अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। यहाँ पर मुझे लगता है भी सो रहे हैं सारे। हैं? सो रहे हैं कि जाग गए? जागे? इधर आते ही जाग जाया करें फ़ौरन से। आज की मेरी जो ओपनिंग है वो बहुत सारी ख़वातीन पर है। नाम मैं नहीं लूँगी, लेकिन कुछ इस तरह के मर्द हजरात भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन ही हो। लेकिन बात है उन ख़वातीन की जिनकी शक्ल पर हमेशा एक अफसोस सा छाया होता है, एक नहूसत सी छाई होती है। ऐसे लगता है पता नहीं कितने दुख हैं उन्हें, जैसे कभी कुछ खुशी मिली नहीं। चाहे शादी हो या फिर कोई बर्थडे हो या कोई फेस्टिवल हो, कोई भी घर में जो है अच्छी सी चीज़ सेलिब्रेट हो रही हो, लेकिन जब आप उनकी तरफ देखते हैं तो लगता है इनको बड़ा कोई गम है। ऐसा क्यों होता है? किसी के पास माइक है? माइक है आपके पास? माइक? अच्छा, ऐसा क्यों होता है? ये सवाल जो है हम ड्यूरिंग द शो भी करेंगे। आज हमारे पास बहुत सारे ख़वातीन इस शो पे आ रही हैं, बड़ी सक्सेसफुल। ये होता है ऐसे है कि एक मैंने बचपन में स्टोरी बुक पढ़ी थी और उसके अंदर एक बड़ी प्यारी बात जो है लिखी हुई थी। उसमें एक बच्चा होता है और एक दादी होते हैं। तो दादी अपने जो है बच्चे को बताती है, वो कहता है कि दादी माँ, ये जो चुड़ैलें होती हैं, जितनी भी चुड़ैलें होती हैं, इनकी लंबी सी नाक होती है, दाने निकले होते हैं मुँह पे, लंबे लंबे नाखून होते हैं, अजीब, और वो इतनी स्केरी क्यों होती हैं? तो वो कहते हैं कि जो चुड़ैलें होती हैं ये ऐसी सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, ये आम ख़वातीन होती हैं जो चुड़ैल बन जाती हैं। और वो इसलिए होता है कि जब आप बुरा सोचते हैं, जब आप किसी की खुशी में खुश नहीं होते, जब आपको हमेशा जो है एक एनवी रहती है कि ये चीज़ इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, जेलसी रहती है हर वक्त, आप किसी के लिए खुश नहीं होते हो तो आप अपने लिए भी खुश नहीं होते। और जब आप किसी का बुरा सोचते हो तो वो जो सोच है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे पर आना शुरू हो जाती है और वो आपके जो फीचर्स हैं उसको चेंज करना शुरू हो जाती है। और चाहे वो एक बहुत ही हसीन और जमील खातून क्यों ना हो, अगर उसकी सोच बुरी हो तो उसका चेहरा भी जो है वो बुरा लगना शुरू हो जाता है, उसको देखने का दिल नहीं करता, खुशी नहीं मिलती। लेकिन जो आम शक्ल के लोग होते हैं, जो कोई बहुत ही, मैं कहूँगी हमारा तो क्राइटेरिया भी ऐसा है ना कि गोरा चिट्टा रंग तो भूरी आंखें, इस तरह की अगर शक्ल हो तो हम कहें बहुत खूबसूरत है। तो कहते हैं कि अगर कोई जो है आम सी शक्ल की भी खातून हो लेकिन उनकी सोच अच्छी हो, वो हमेशा हर किसी की खुशी में खुश होती हों, उन्हें दूसरे लोग भी जो हैं वो अच्छे लगते हों, वो किसी के लिए जो है हमेशा खुश होते हों, तो उनका अपना चेहरा जो है उसके ऊपर भी एक नूर आ जाता है, खुशी आ जाती है, एक मुतमईन एक्सप्रेशन जिनकी शक्ल पर रहता है वो हमेशा जो है खूबसूरत नज़र आते हैं। तो आज हमने इस शो में खूबसूरती की तो बहुत बात करनी है कि किस तरह आप पार्लर जाके मेकअप करके खूबसूरत हो सकते हैं, किस तरह जो है आप दवाइयों से खूबसूरत हो सकते हैं, किस तरह आप अपना रंग गोरा कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी स्किन इवन टोन कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर आप अपनी सोच को ग्रूव नहीं कर सकते, अगर आप अपनी सोच अच्छी नहीं रख सकते। हम लोगों ने इस वीक में काफ़ी शो भी किए हैं, जिस तरह उस दिन हमारे पास नूर आई थी फिल्म स्टार, और उन्होंने भी कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जिन लोगों के साथ मैंने बहुत अरसा काम किया है वो लोग मेरी खुशी में खुश नहीं हुए, उन्होंने मेरी मूवी को सपोर्ट नहीं किया, वो यहाँ नहीं आए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि दोस्तों को या अपने प्यारों को या दूसरों के लिए अल्लाह ताला जो है वही हर किसी को इज्जत देता है, वही रिज़्क देता है, वही दौलत देता है। जो कुछ आपके पास है वो भी अल्लाह ताला का दिया गया है, और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो एक अल्लाह ताला ही है जो आपको सब कुछ दे सकते हैं। तो किसी और के पास अगर आपसे ज़्यादा है तो आपके ना खुश होने से, उसका बुरा चाहने से उसका कुछ बुरा नहीं होगा। तो दूसरे की खुशी में जो है खुश हों, ताकि आपका चेहरा एटलीस्ट जो है उसकी वजह से खूबसूरत और अच्छा खिला खिला नज़र आए। आज का शो में अनाउंस करती चलो, हमारे साथ होंगी शेफ़ है ना, बनाएंगे हम होम फ्राइड चिकन बर्गर्स के। अगर आपने जल्दी से अपने बच्चों के लिए घर में चिकन बर्गर्स बनाने, आजकल मैं बार बार कहती हूँ ह्यूमिडिटी का मौसम है तो कोशिश कीजिए कि गोश्त तो बिल्कुल भी जो है आपने बाहर से नहीं खाना। गोश्त, कीमा, चावल, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं बाहर से। प्लीज़ कोशिश करेंगे ये सब कुछ आप ना खाएं। हम आपको बनाना सिखाएंगे फ्राइड चिकन बर्गर्स यहीं पे, तो किसी का अगर बर्गर खाने का दिल कर रहा है तो वो घर में बना सकते हैं। हमारे साथ होंगी डॉक्टर ताहिरा शाहिद जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, और बात करेंगे हम उनसे आज के किस तरह जो है अपने चेहरे को खूबसूरत बनाया जा सकता है, एंटी एजिंग से बचा जा सकता है। सारे जो आपके ख़वातीन के मामलात हैं ना, बेसिकली हम सब के बारे में बात करेंगे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमसे पूछ भी सकते हैं कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो। हमारे साथ होंगी निम्रा खान जो कि ड्रेस डिज़ाइनर है। तिल्ले और दबके के काम के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी मॉडल्स भी हैं जो कुछ प्यारे प्यारे ड्रेसेस भी आपके लिए मॉडल करेंगी, और उसके काम के बारे में भी हम बात करेंगे। और हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत, और आज आपका बड़ा ही फेवरेट नुस्खा यहाँ पर डिस्कस होने वाला है, और वो है रंग साफ करने का नुस्खा और रंग गोरा करने का नुस्खा। तो हमारे साथ रहिएगा, हम स्टार्ट करते हैं ये शो छोटी सी ब्रेक के बाद। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। मैं यहाँ पर दावत देने जा रही हूँ
डॉक्टर ताहिरा शाहिद को, जिनका एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है फ्रॉम मिडिल ईस्ट, कनाडा और यूएसए इन द फील्ड ऑफ कॉस्मेटोलॉजी। रीजनरेटिव और एंटी एजिंग मेडिसिन में जो है इन्होंने एक्सटेंसिवली काम किया है। पाकिस्तान में इनकी टीम ऑफ डॉक्टर्स जो हैं डॉक्टर सलमान गिलानी की पेट्रोनेज के नीचे एंटीजन सेल थेरेपी के साथ एंटी एजिंग को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। इतनी सारे मैंने मुश्किल वर्ड बोल दिए, ये सब जो है हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे कि क्या होते हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर ताहिरा शाहिद। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? प्लीज़ थैंक यू। तशरीफ़ रखिए जी। पहले तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि हम डर्मेटोलॉजिस्ट की बात करते हैं, आज मैं नई टर्म इंट्रोड्यूस कर कॉस्मेटोलॉजिस्ट, तो ये है क्या? देखिए, डर्मेटोलॉजी जो होती है वो तो सिर्फ स्किन डिजीजेज एंड स्किन कंडीशंस एंड हेयर कंडीशंस को एड्रेस करती है। कॉस्मेटोलॉजी के अंदर वो सारा कुछ आ जाता है, जिससे कि ब्यूटिफिकेशन, एंटी एजिंग, हेल्थ, वाइटैलिटी, इट encompasses everything, right, basically। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो आज मुझे बताया गया था, मैं तो अपने जो सेंटर को रिप्रेजेंट करने आई हूँ, तो डॉक्टर सलमान गिलानी के साथ हम काम करते हैं और उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम स्टेम सेल मेडिसिन, राइट, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। और ये एंटी एजिंग में इट्स द वेरी फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एंड इट्स अ वेरी पेटेंट टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसके बारे में बात कर लेंगे बेसिकली, बिकॉज अब तक जितने भी ब्यूटिफिकेशन या इस तरह के ट्रीटमेंट्स थे वो टेम्पररी थे। जैसे आपको पता होगा बोटॉक्स है, फिलर्स है, ऑल दीज आर टेम्पररी, राइट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज एक्चुअली गोइंग टू रिवर्स एज और स्टॉप इट और हॉल्ट इट। मतलब नॉट लाइक ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने exactly कि हम बूढ़े नहीं होंगे, नहीं, हम बूढ़े जरूर होंगे, लेकिन हम उसको जितना हो सकता है डिले करेंगे और अपनी हेल्थ से, और बेसिकली मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी कि वो कैसे होता है, राइट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम एक जो है सांवली खातून की बात कर रहे हैं जिनकी हमने एजिंग का प्रोसेस को हॉल्ट करना है, तो सांवली रहेंगे वो गोरी भी हो जाएंगी साथ में? देखिए, सांवली तो बहुत खूबसूरत होती है, आपको पता है, इट्स द न्यू थिंग, राइट। सिर्फ गोरा होना खूबसूरत नहीं है, खूबसूरती असल में ग्लो करना है। मेरी बात मत सुने, डॉक्टर की तो बात सुन लिया करें। आप सांवले हो, आप काले हो, आप जैसे मर्जी हो, अगर आपका फेस ग्लो कर रहा है, आप हेल्दी हैं, आपको देखकर एक हेल्थी फीलिंग आ रही है, तो आप देखें आप खूबसूरत है। आपने फूलों का देखा होगा, एक ही रंग नहीं होता, आप डिफरेंट फूलों को पसंद करते हैं। रेड भी उतना ही खूबसूरत है जितना पिंक फूल है या व्हाइट फूल है, लेकिन फूल तब खूबसूरत लगता है जब वो मुरझाया हुआ या मर ना रहा हो, वो बिल्कुल अपने हेल्थ के ब्लूम में हो, ठीक है। तो बात यह है कि आपने अंदर से खुश होना है, आपने बाहर से अपनी केयर करनी है, आपने ओवरऑल अपना एटीट्यूड अच्छा रखना है। जब आप ये सोचेंगे कि हाँ, आई एम द बेस्ट एंड यस आई एम मच मोर देन जो मैं दिख रही हूँ, तो आपको दुनिया भी उसी तरह से देखेगी। कितनी खूबसूरत बात। तो इसलिए सांवला तो बहुत खूबसूरत है। आप अब्रॉड जाएं, आप जितना जाएंगे आप देखेंगे टैनिंग सेंटर्स हैं, लोग तो गोल्डन कलर के पीछे मरते हैं। सिर्फ गोरा बिल्कुल लाश की तरह होने में या आटे की बोरी की तरह लगने में कोई प्यारी बात की है भाई, इसमें क्यों नहीं, इसमें होनी चाहिए ना तालियां। मैं यहाँ पर बुलाना चाहूंगी निम्रा को, हमारी ड्रेस डिजाइनर, और उनके साथ उनकी जो मॉडल्स हैं उन्हें भी। आइए प्लीज आ जाइए। आज हमारे शो पे ना सिर्फ रौनक ही रौनक होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत लग रही है। क्या हाल है जी आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कौन सा काम है, ये जरा बताइए ना जी। आज हम आपको ब्राइडल, चूंकि शादियों का सीजन काफी इन है, तो आज हम आपको ब्राइडल ड्रेसेस दिखाएंगे और इस काम को भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि आज हमने क्या चीज कैरी किया हुआ है, और थोड़ी देर में हम आपको इसकी डिटेल्स बताते हैं, क्योंकि काम आप देख सकते हैं काफी बारीक है। और इसके ऊपर दबका, कोरा, इन सब चीजों का काम हुआ है, तो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, हमारे जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट की बात है वो ये है कि यही ड्रेस अगर आप जाके, आप भी डिजाइनर हैं, सॉरी आपके खिलाफ में थोड़ी बात करने लगी, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके ऊपर एक टैग लगा होगा और आप ये ड्रेस बाहर खरीदने जाएंगे तो ये आपको आराम से 60, 70, 80, ये मैं नॉर्मल रेंज आपको बता रही हूँ, उतने का ही मिलेगा। तो अगर आप हमें ये बता दें कि ये कम पैसों में कैसे बनाया जा सकता है तो हमारा फायदा होता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। आपने डिजाइन को देखना है कि बहुत ज्यादा भरे हुए काम भी आप बिल्कुल मत पहने, क्योंकि आजकल वो इन नहीं है। आप थोड़ा सा अपने बजट के लिहाज से उसको अप डाउन जो है ना काम को कर सकते हैं। थोड़ा सा आप हल्का ले लें, मोटिव्स की डिजाइनिंग के बारे में। सो आई थिंक इन सब चीजों को एडजस्ट करने से आपका बजट में भी आपकी चीज बन जाती है और आपको आपकी मनपसंद आउटफिट भी मिल जाता है। अच्छा, और बड़े मजे की बात आपको मैं बताऊं कि कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि काम नजर नहीं आना होता, जैसे लहंगे के पीछे काम नहीं नजर आता, कमीज के पीछे इतना काम नहीं नजर आता, तो जो आपने आगे बहुत महंगा सा काम कराया उसी तरह की अगर आप ब्लॉक प्रिंटिंग करा लें, बिल्कुल वो भी है, तो वो भी ऐसे वो भर भी जाता है सब कुछ, क्योंकि एक्स्ट्रा काम आपको करवाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ड्रेस का वेट जो है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर आपको कैरी करना बहुत
बहुत मुश्किल होता है। बहुत साथ मुश्किल में होता अगर आपने 6 इंचेस की हील पहनी है तो लड़कियों के लिए कौन काफी पहनता है? मुश्किल होता कौन है। पहनता है? मुझसे तो बिल्कुल नहीं नहीं, मॉडल से पहनी जाती है। आप देख सकते हैं कितनी टॉल है ये। अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है, मेरे से कोई टॉल आए ना मेरे शो में, हम मुझे बहुत लोग- खुशी होती है किसी को ऐसे देखने में, क्योंकि हर कोई मुझे ऐसे देख रहा होता है। तो आपको मैं पूरा टाइम अपने साथ रखूंगी, ठीक है? ऐसा ही आप प्लीज हैव अ सीट। Thank you so much. हम इंक्लूड करते हैं हमारे शो में शेफ हिना को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक खैरियत ठाक से बिल्कुल। अच्छा, बड़े जुम्मा मजे की मुबारक हम आपको। किस बात की? जुम्मा जुम्मा मुबारक। मुबारक। मैं कहूँ है जी मुबारक हो आपको, मैंने कहा क्या मुबारकबाद नहीं मुबारकबाद दे रही, दी जा बस रही जुम्मा है मुबारक दे रही। है ना? मेरे को एक न्यूज़ यहीं पे ना मिल रही हो। ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़। अच्छा, हम आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बनाने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि स्पेशल, वैसे तो बाहर से मत खाया करें प्लीज़, ना जाए ज़्यादा बाहर खाने के लिए। बाहर का खाना उतना साफ कभी भी नहीं हो सकता जितना भाई घर का जो होता घर है। में बनाएंगे वो हाँ। सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलेगी कहीं आपको। नहीं मिलेगी। लेकिन ह्यूमिडिटी के मौसम में, ये जो आजकल चिप और नमी वाला मौसम बन रहा है, इसमें तो गोश्त, कीमा, चावल, ये चीज़। अच्छा, एक और बात मैंने आपसे पूछनी है, हाँ बड़ी जी। इंटरेस्टिंग, जी। कि ये वाली बातें तो हम बचपन से डांट सुन रहे हैं ना अम्मी की, कि आपने जो है बाहर से मत खाओ, गोश्त मत खाओ, मत खाओ। लेकिन बचपन में पेट को कुछ नहीं होता था, चाहे आप ढाबे से खा लो, चाहे बाहर खा लो, चाहे जितनी मर्जी गंद बिला खा लो, पेट आपका फिट रहता एनवायरनमेंट था। ही ऐसा हो गया है ना कि भी हाँ, अभी वो डॉक्टर साहब बैठी हैं, वो बेहतर गाइड करेंगी हमें कि ऐसा क्यों हो गया है। बहुत ज्यादा हो गई हाँ। है। गंदगी ज्यादा हो गई कि बच्चों के वाकई पेट में। थोड़े जो है ना वो ज्यादा ढीठ होते हैं। गार्बेज बिन्स भर गए हैं, अब अजीब से हो ढीठ गए हैं। नहीं होते, बल्कि बच्चे तो और और susceptible होते susceptible हैं। होते हैं। मसला ये है कि पहले हर कोई ना अपने घर के अंदर सिर्फ सफाई नहीं करता था, घर के बाहर भी करता था। अब घर सिर्फ लोग सजा लेते हैं और बाहर जो अपनी रोड है या अपनी स्ट्रीट है या अपनी लोकेलिटी है उसके अंदर आराम से कूड़ा जा जाके फेंकना शुरू हो जाते हैं। जितने भी बड़े घर हों, जितने भी फैशनेबल घर हों और बिल्कुल सो कॉल्ड सही। वेल्थी घर हों, तो हम बाहर देखें, से साफ हैं और बिल्कुल। अंदर से गंदे और हो जब गए हम हैं। इतना ज्यादा इस्लाम करते हैं तो सफाई तो सबसे इनिशियल चीज निस्फ है ईमान इस्लाम है, की। हमेशा- और हमेशा निस्फ में ईमान है। इसीलिए बाहर से खाना मना करते हैं ना हम बच्चों को। हम कि बाहर मत को भी खाओ साफ बाहर। करें और खुद भी साफ रहें, और जो भी हम काम कर रहे हैं अगर हम उसके अंदर सफाई बरतेंगे तो ना सिर्फ हम खूबसूरत दिखेंगे बल्कि हमारा मुल्क खूबसूरत लगेगा और हर चीज़ ही हमारे इर्द गिर्द खूबसूरत हो क्या जाएगी। क्या बात है। तो आज हम आपको साफ सुथरा खाना यहाँ पर भी बना कर आज वो बना देंगे। रहे हैं जिसके लिए आप लोग बाहर बहुत जाते हैं। बहुत जाते अच्छा, हैं। लेकिन मेरी जो होती है बात हमेशा से कि इजी चीज बने। बाहर की तरह मुश्किल चीजें, अब बाहर रेस्टोरेंट और होटल्स का मैं पूरा आपको बता दूं कि ये फलां रेसिपी में डलेगा, मुश्किल है। हर एक के लिए लेना मुश्किल है। ले लेते हैं लोग, एक बार ले लिया, बहुत बार इस्तेमाल हो गया। लेकिन अगर हम वही चीजें कम चीजों के साथ बना सके तो क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं? अच्छा, वो टेस्ट होगा वो जो बाहर वाला टेस्ट होता है। इंशाल्लाह आप खाएंगे, आप फिर मुझे बताइएगा, और जो देख रहे हैं वो भी बना के मुझे बताएं, फिर पता चलेगा कि वो वैसा है या नहीं। ठीक है। माइट भी कि आपको थोड़ा डिफरेंस लगे, क्योंकि जब रेस्टोरेंट में बैठते हैं किसी बाहर में, Environment वो ही अलग होता है। एनवायरनमेंट होती है तो उसका एक अपना मजा होता है। फिर शायद वो घर में वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। हाँ। लेकिन कोशिश नहीं, घर की मुर्गी बर्गर बराबर कभी नहीं होते। बर्गर खाने में हमेशा मजा आता है। अच्छा, अगर हाँ। हमें जल्दी से इंग्रेडिएंट्स रेसिपी की तरफ आते हैं। सुंदर रेसिपी बहुत ही इजी है। आपको जो है ना ये चिकन ब्रेस्ट नजर आ रहा है, ये इसके फिलेज अभी मैं आपके सामने निकालती जाती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्टेज है। अच्छा, वैसे आपको मिल भी जाते हैं, क्रिस्पी मैंने बर्गर बन रहा बनाए। है बेसिकली। ठीक है। ठीक है, ये क्रिस्पी बर्गर बन रहा है। इस तरह से मार्केट में फिलेज मिलते हैं बोनलेस हुए हुए चिकन के। आप खुद भी कर लें तो अच्छा है, नहीं भी कर सकें तो आप करवा लें, बनवा लें। अब इस एक में से आप देख रहे हैं मेरे पास कितने सारे बर्गर्स पड़े हुए हैं। ये बेसिकली हम बनाएंगे स्पाइसी क्रिस्पी बर्गर। ठीक है, इसको क्रिस्पी कैसे करेंगे? क्रिस्पी हम बहुत इजी तरीका है इसके लिए, मैं आपको बताती जाती हूँ। पहले तो आपने इसके सब फिलेज निकाल लेने हैं। ठीक है, ये एक चिकन ब्रेस्ट में से आपके 4 निकल आए। वाह, मैं प्रोबेबली सिर्फ बहुत 2 इजी निकाल। है, बहुत इजी चीजें देखिएगा। सिर्फ मैदा, फाइन फ्लावर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और लेमन जूस। ठीक है। हम बेसिक मैरिनेशन इसी के साथ करेंगे। ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर ये होगा कि एक इसमें टेक्निक यूज होगी। पानी के साथ हमने इसको जब मिक्स करना है ना, तो मैं आपको बताऊंगी कैसे करेंगे जिससे उसका क्रिस्प आए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये बाकी जो चीजें है ना, मेरे पास ये मायोनीज है, ये है चीज, एलापिनो, केचप, चिली गार्लिक सॉस, और ये जो है ना ये आपकी चॉइस के ऊपर है। बर्गर के अंदर आइसबर्ग आपको पता है सबसे अच्छी, क्यों डॉक्टर साहब? आइसबर्ग का फायदा बहुत सबसे ज्यादा है। वो पानी वाली Onions, भी होती है। हाँ, अनियन हम बर्गर में सौते करके लगाएंगे। ठीक है। और जो हम ड्रेसिंग बनाएंगे मैक्सिकन रेंच ड्रेसिंग बर्गर्स के ऊपर रखने के लिए, उसके लिए हमें सिलेंट्रो, टोमेटोज, ग्रीन चिलीज और ये क्यूकम्बर उसके अंदर लगाने के लिए। ना भी लगाएं, बहुत बेसिक सी रेसिपी है और आप
आपको जल्दी से ये हो जाए। मेरे बहुत साथ ही एक easy कॉलर है, कॉलर की कॉल लेने से पहले मैं आपको सवाल बताते चलूं। हमारा सवाल ये है, जो हम गोरे रंग की बात कर रहे थे कि गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, क्या ये सच्ची हमेशा। बात है? हाँ, और इसमें ऐसा ही कितनी है। सच्चाई और ऐसा क्यों है अभी तक? भाई हमारी कॉलर है हमारे साथ पहली। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस कैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। बहुत वैसे, अच्छी? सुंदर, हाँ बहुत अच्छी हूँ। आप गोरी हैं क्या आप? गोरी हैं गोरी हूँ। आप? गोरी, आपके आधे मसले तो इधर ही सॉल्व हो गए हैं। रंग वाइट नहीं है, ये बात गलत है कि कहते हैं कि रंग वाइट नहीं हो तो उसमें सेक्शन है, सच है, लेकिन आजकल की जो डिमांड है ना वो रंग वाइट ही है। बड़े बड़े एक्टर बड़े रंग वाइट ही है और अच्छा भी लगता है, मुझे खुद पसंद है। थोड़ी नक्श होते हैं उसमें, एक तो नुमाया हो जाते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है। और आपका देखे ना, आप कितनी प्यारी लग रही है, तो हम शो देख रहे हैं। मैं तो गोरी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं गोरी है। नहीं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि कभी मैं अपनी पठान कजन्स में चली जाऊँ तो वो जैसे बीच में एक अगली डकलिंग नहीं होती, तो कहते हैं ये इस्लामाबाद में रह रह के ना तुम्हारे साथ ये हो गया है, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी गोरी नहीं हुई। ये अंग्रेज होते हैं, पठान होते हैं, प्यारे लगते हैं। अच्छा, ऐसे ही बस ये एक जो होता है ना व्हाइट कलर होता है। अच्छा, जो क्या अच्छा करती नहीं हैं आप? अब कोई कुछ यूज करती हैं अपना रंग जो है वो साफ रखने के लिए? तो हमसे यही भी होता है, कोई टोटके करती हूँ, कभी टोटके? टमाटर लगा लिया, कोई टोटका में भी बताएं। टमाटर लगाने से कहते हैं बड़ा अच्छा हो जाता है। टमाटर लगाने से? टमाटर लगाने से, काट के खाने से भी होता है, उसका जूस निकालने से, चुकंदर वगैरह का। और ये क्या नाम है, बेसन लगाने से होता है। अच्छा, उपटन बना लिया। तो हफ्ते में कितनी दफा ये टमाटर जाया होते हैं और बेसन लगता है मुंह पे? नहीं, जाया जो चीज का अच्छा असर हो रहा है वो जाया नहीं होती। जाया नहीं होती, क्या बात है। ठीक है, आपकी ये टमाटरों वाली रेसिपी जो है ना, एक तो मैं डॉक्टर साहिबा से जो है कंफर्म करूंगी, और हमारे पास मिसेस हशमत भी आ रही है, उनसे भी। सुंदर मेरी बात सुने। हाँ, सुनाए। आपको मैं इतनी कॉल कर चुकी हूँ मगर मैंने विन कुछ नहीं किया, मुझे आज देना है कुछ। आज अच्छा देना है? आज ठीक है, मैंने आपको नाम बताया हुआ है ना उस इंसान का जिसको आपने पकड़ना है। अगर आप तक गिफ्ट नहीं पहुंचता, दोबारा बता देती हूँ। बता दूं? कामरान को कॉल किया करें, ठीक है? ये हमारा जो है ना एक बाशिंदा है जो आपको नहीं भेजता गिफ्ट, अगर आपको नहीं मिलते तो, वरना मिल जाएंगे। जरा स्लो मेल है हमारी, मैंने हमेशा आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही होती है, लेकिन पहुंच जाएगी। एक मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आपको विदिन 3 मंथ्स, 3 महीने के दौरानिए में एक गिफ्ट मिल चुका है और आप दोबारा हमसे कुछ जीत जाते हैं तो हम आपको वो गिफ्ट नहीं देंगे। तो आप कोशिश ये किया करें कि आप अपने बाकी अजीज रिश्तेदारों को बोलें कि हमें कॉल करें, ताकि और किसी को भी मौका मिले और उनको हम ये गिफ्ट दे दें। तो अगर तो आप वो 3 महीने वाला मसला है तो फिर जरा वेट कर लें, अगर नहीं है तो आपका गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। अच्छा सुंदर, अच्छा, वो कह रही है उन्होंने विन किया ही नहीं है। अच्छा, विन करना है तो ओहो, तो फिर पहले विन। चले देखते हैं आपके टमाटर वाला टोटका कितना काम आता है और आपको गिफ्ट दिया जाता है कि नहीं। जी, कहाँ तक? अच्छा सुंदर, एक मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ टेक्निक। अब ये चिकन ब्रेस्ट तो आपने ले लिए मार्केट से, इसको आपने क्या करना है, घर में नाइफ है ना, उसके साथ आप थोड़े से इसको इस तरह से कट कर लें, उससे ये थोड़ा सा खुल जाएगा और थोड़ा सा कच्चा नहीं रहेगा। अब मैरिनेशन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया सिर्फ बेसिक 3-4 चीजें ही हैं, ताकि मदर्स को ना मुश्किल ना हो घर में ये बना के देने के लिए बच्चों के लिए। ये रेड चिली पाउडर है, क्वांटिटी आपके पास लिखी हुई थी, मैं इसमें थोड़ी सी डालूंगी, रेसिपी में लिखी हुई है। ये थोड़ा सा स्पाइसी रखेंगे ना, ठीक है। और सॉल्ट ऐड किया था मैंने आपके सामने ही पहले भी किया था। ये बेसिक मैरिनेशन है, 2 ये होगी, और ये लेमन जूस 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, जबरदस्त। अब इसमें आप देखिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं जो आपको बाहर से लानी पड़े, घर से ही आपने नमक डाल दिया मैंने, सॉल्ट तो पहले डाल दिया, सिर्फ रेड चिली पाउडर, लेमन जूस और सॉल्ट, 3 चीजें ये हैं। अब ये है मेरे पास फाइन फ्लावर। फाइन फ्लावर किस तरह से यूज होगा, पहले तो आप इसको, ये खुश्क मैदा है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना, पहले आपने इस तरह से इसको लगाना है, अच्छे तरीके से कोट करना है, ताकि सारे चिकन के ऊपर ये ठीक ठाक तरीके से लग जाए। ठीक है, जबरदस्त। जो हम क्रिस्प बनाएंगे ना बेसिकली सुंदर, वो इसी से ही बनेगा, ठीक, लेकिन इसको लगना अच्छे से चाहिए। ठीक है। ये जो आप मार्केट में अच्छा, इसमें ब्रेड क्रम्स वगैरह नहीं लगा रहे वैसे? नहीं, देखें ब्रेड क्रम्ब वाली भी रेसिपी बना सकती हूँ, मैंने आपको कहा ना मेरी कोशिश ये है आसान बनाए ना बच्चों के लिए। अब माएँ कहाँ पे खत्म हो गए हैं, ब्रेड क्रम्स ढूंढने जाएंगी या किसी जगह पर नहीं भी मिलते, या ये सारी चीजें तो ज्यादातर में ही मिल जाती लोग अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं, हर कोई नहीं ले पाता, लेकिन हर एक का दिल तो चाहता है ना स्पाइसी क्रिस्पी बर्गर खाया जाए। क्या बात जो है, हमें एहसास है, हम इस चीज को एहसास रखते हैं, बना सकते। अच्छा, ये जो इन्होंने टमाटर वाली बात की है ना,
तो ये क्या सही बात है? देखिए, लगाने से तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो पहले नंबर पे आप देख लें, आपका जो रंग है ना, वो कुछ आपके अंदर एक पिगमेंट है या एक डाई है या एक कलर है, जिसे हम मेलानिन कहते हैं। हर इंसान का वो डिफरेंट है। जो अफ्रीकन होते हैं उनका बहुत ज़्यादा है, हम लोगों का उससे थोड़ा कम है, अंग्रेज़ों का उससे कम है। तो आप कोई भी चीज़ ऊपर से लगाएंगे तो वो पिगमेंट तो ख़त्म नहीं होगा। यह आप पहले अपना मिसकंसेप्शन हर किसी को हटा लेना चाहिए, ठीक है। होता ये है कि आपके ऊपर ना बहुत सारी लेयर्स ऑफ गंद, पोल्यूशन, ये सब जमा हो जाता है। साथ साथ डेड स्किन जमा हो जाती है। तो आप कुछ भी लगाते हैं ना, उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे टमाटर के अंदर भी कुछ ऐसे एंजाइम होंगे, या जो भी और चीज़ें आपको पता लगती हैं, क्रीम्स या प्रोसेसेस, उससे आप बेसिकली अपनी डेड स्किन की लेयर जो है ना वो उतार रहे होते हैं। जब आप वो लेयर उतारते हैं ना, तो हमारे स्किन के अंदर नेचुरली रीजनरेट होने की या अपने आप को खुद से ठीक करने की कैपेसिटी होती है। तो जब वो स्किन नई आती है और आती है, तो आपको फ्रेश फीलिंग लगती है, आपको साफ लगता है अपना चेहरा। तो आप अपना बेसिकली चेहरा साफ कर रहे होते हैं। आप वो मेलानिन को जो है वो निकाल। अच्छा, बड़े खतरनाक कुछ क्रीम्स भी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, जो आपका जो मेलानिन है उसको या तो स्किन में पीछे पुश कर देती हैं, लेकिन खत्म कर देती हैं। वो क्रीम्स हाइड्रोक्विनोन्स और इनके नाम से भी आती हैं, उनको कुछ अरसा तो इस्तेमाल करना सेफ है। अगर आपको कोई वाकई प्रॉब्लम है, जैसे आपको छाइयाँ हो गई हैं या सारा पिगमेंटेशन हो गई है, लेकिन आप उसको अगर लंबे अरसे के लिए करेंगे ना, तो आपको पता है बल्कि एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिससे आपकी स्किन परमानेंटली वैसी हो जाएगी, काली हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो कॉज कर देगी, उसको उक्रोनोसिस भी कहते हैं। तो आप कोई भी क्रीम, कोई भी कह रहा है, उससे इस्तेमाल मत करें। वक्ती तौर पे आपको बिल्कुल लगेगा, इस तरह से सप्रेशन भी होगी, सब कुछ, पर आप खुद देखें ना, एक अल्लाह के निज़ाम के साथ जब आप खेलेंगे और एक अननेचुरल चीज को इस तरह से करेंगे, तो आप तो एक तो अनइवन टोन हो जाएगी, आपका चेहरा बिल्कुल डिफरेंट कलर का हो जाएगा, आपकी बाकी बॉडी डिफरेंट कलर की हो जाएगी। तो आपने ये एम करना है कि हाँ, आप अपने इसको स्किन को रिन्यू करते रहें। मतलब इस तरह के प्रोसेसेस डॉक्टर के पास जाएं जो आपके साथ ऐसे प्रोसेसेस करे, जैसे माइक्रोडर्माब्रेजन एक चीज होती है, जिसमें हम जो है ऊपर की लेयर को उतारते हैं हल्का सा स्क्रब करके, और वो क्रिस्टल्स होते हैं, बड़े अच्छी तरीके से होता है। नॉर्मल स्क्रबिंग या नॉर्मल फेशियल से इसलिए डिफरेंट होता है कि उसमें जो है इन्फेक्शन का डर हो सकता है, उसमें ज्यादा इंजरी का डर हो सकता है, कंट्रोल नहीं होता। और आपको मैं इतना बता दूं, अगर आप हद से ज्यादा किसी चीज को रगड़ देंगे ना, और वो लाल हो गई और इन्फ्लेम हो गई, तो उसकी वजह से भी हाइपर पिगमेंटेशन या ज्यादा काला होने का डर है। उस वक्त आपको लगेगा मैं बहुत लाल और फ्रेश हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मजीद हमेशा के लिए छाइयाँ पड़ सकती है। बिल्कुल, इस तरह बहुत सारी कंडीशंस जो है वैक्सिंग वगैरह से भी हो जाती हैं, इससे दाने निकल आते हैं, फिर वो बिल्कुल काला हो जाता है। निम्रा, आपकी खूबसूरती का क्या राज है? आई थिंक मेरी खूबसूरती का राज है कि मैं पानी बहुत ज्यादा पीती हूँ। क्या बात है, काफी अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, और पीना भी चाहिए, बिकॉज डिहाइड्रेटेड नहीं रहना चाहिए। हाँ। पानी जितना आप लेंगे उससे आप ये कि फ्रेश फील करेंगे, और पानी से हाँ, एक तो एक्ने नहीं निकलती, चेहरा साफ रहता है। हाँ, इस पे भी हम डिटेल में बात है, सिर्फ पानी नहीं है, बाकी भी सारे गोरे ना, वो बता दो हमें लाइव। आज टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप साथ हैं। मेक द मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे बर्गर्स कहाँ तक पहुँचे? बर्गर स्टार्ट किए हैं। देखिए, मैंने काम वहाँ पे रोक दिया था, सिर्फ एक मैंने फिले ड्रॉप किया था आपको दिखाने के लिए कि ये जो फाइन फ्लावर है इसको अच्छे से लगाएं चारों तरफ से, और ये पानी के साथ कोट करने का मकसद ये है, जितना आप इसको पानी से, हाँ, पानी जितनी आपको कोटिंग चाहिए ना, आप उसको लगाते जाएं और इसको इस तरह सिंपल प्लेन फ्लावर के अंदर ब्रश करें, और इसको आप रब करें। रब करने से इसका क्रिस्प अच्छा आता है। ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके लिए स्किन वाली चिकन इस्तेमाल करें, वो बड़े मजे की होती है। उससे इसका क्रिस्प और अच्छा आएगा। लेकिन घरों में देखिए हम लोग यूज नहीं करते क्रिस्प, ये स्किन वाली चिकन जो है। अच्छा, आपने एक मेरी फेवरेट रेसिपी भी किसी दिन बना के सिखानी है ना, वो है वो जो स्किन वाली चिकन होती है ना, उसके विंग्स। हाँ, जरूर, क्यों नहीं, बड़े मजे के बनते हैं। और एक जगह है जो मैं ब्रेक में आपको बताऊंगी, जहाँ के मुझे चिकन विंग्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, और मैं आज तक फिगर आउट नहीं कर सकी कैसा क्या डालते हैं उसमें। सेम वही बना कर खिलाऊंगी, डोंट वरी। बस ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, मैं चलती हूँ डॉक्टर ताहिरा शाहिद के पास। अच्छा जी, मुझे बताइए, हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल की। इस शो पे अभी तक जो हमने बात की है वो की है
रीजनरेशन की जी। है और यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट Right, Which no, is this a- is not was a hair part of it. transplant. हाँ, ठीक है, there's a ठीक है। slight difference, right? ठीक Hair है। transplant या जैसे मैंने आपको पहले बताया था बोटॉक्स या फिलर्स जो है ना, वो भी हम करते हैं, लेकिन वो एक टेम्पररी फिक्स है। जैसे आपके रिंकल्स होते हैं, तो जब आप बोटॉक्स लगाते हैं, वो एक टॉक्सिन होता है जो टेम्पररी Fill तौर कर पे देता इसको है। पैरालाइज कर देता है। अच्छा। क्योंकि देखिए यहाँ पे मसल ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है आपका, ऐसे हो जाता है, जकड़ जाता है एज के साथ, तो वो उसको थोड़ी देर के लिए पैरालाइज करता है, अबाउट 8 to 9 months के लिए, जिसकी वजह से आपकी ये चीज रिलैक्स्ड हो जाती है। अच्छा, नॉट जस्ट रिलैक्स, आप एक्सप्रेशनलेस हो जाते हैं। एक्सप्रेशनलेस प्लास्टिक फेस जो भी आप कह लें, ठीक है। अगर अच्छा। कंट्रोल करें तो इतना नहीं होता, थोड़े से क्रोज फीट वगैरह आपने देखा होगा, क्योंकि ये हिली एरिया है और यहाँ के लोगों का ज्यादा टेंडेंसी है रिंकल होने की। आपने देखा होगा वो रिंकल्स उनके जल्दी आ जाते हैं, स्पेशली यहाँ पे। वो smile lines तो जी हमेशा ही बिल्कुल रहती हैं। बिल्कुल, तो वो लोग बोटॉक्स से कवर कर लेते हैं। फिलर्स में ये होता है कि यहाँ पे जो थोड़े से इस तरह के डीप डिचेस टाइप या गड़े टाइप आ जाता है, तो वो फिलर्स से लोग इसको यहाँ फिल कर लेते हैं, यहाँ फिल कर लेते हैं। ये टेम्पररी फिक्सेस है। उसी तरह हेयर ट्रांसप्लांट भी है, वो हम ये करते हैं कि आपके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। यूजुअली वो बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड या नाफ में होते हैं। आपने देखा होगा कि वो नाफ जो है यहाँ पे तो हम लोग फेंक देते हैं या थोड़े दिन बाद झड़ जाती है। टर्की में और बाकी दुनिया में, यहाँ ये जो है अमेरिका में हो रहा है और सारा, तो इसमें ये होता है कि आप उस नाफ में से या उस अम्बिलिकल कॉर्ड में से सेल्स निकाल लेते हैं। वो लोग उसको निकाल के Preserve लैब कर में वो करते हैं। हम उन सेल्स को यूज करते हैं बॉडी में डिफरेंट जगहों पे डालने के लिए। इससे हम लोग काफी सारी एक्चुअली डिजीजेस ट्रीट कर रहे अच्छा, हैं। how मस्कुलर interesting. डिस्ट्रोफी, ये जो पट्टों की कमजोरी होती है, आर्थराइटिस होता है, या और डायबिटीज होती है, बहुत सारे मसले, इनफर्टिलिटी, जब बच्चे ना पैदा होना, इससे कई चीजें, क्योंकि ये सेल्स वो काबिलियत रखते हैं कि जहां भी ये जाएंगे ये वो चीज बन जाएंगे। मसल में जाके मसल बनेंगे, बोन में जाके बोन बनेंगे जी, बिकॉज wow, दैट्स व्हाई that's देयर amazing. स्टेम सेल, राइट, दैट्स फ्रॉम, इसमें से ओरिजिनेट होते हैं बाकी सेल्स। तो बेसिकली ये ट्रांसप्लांट ये है, ये तो हो गया बाकी फॉर एवरीथिंग। हमने ये किया है कि हम यहाँ से फ्रॉम द बैक ऑफ द ईयर सेल्स लेके जो है, उसमें फाइब्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन में, स्किन को वो करते हैं, ठीक है। और एज के साथ साथ हमारी स्किन के अंदर वो फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन और इलास्टिन, ये इस तरह के बैंड्स होते हैं, हमारी स्किन को इस तरह इन्होंने होल्ड किया होता है। एज के साथ साथ ना ये आहिस्ता 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 ऐसे लूज हो जाते हैं, आपके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट, लेयर सब कम होना शुरू हो जाती है। तो हम उनको जो है आपके फेस के अंदर जब लगाते हैं, तो फिर आप ये सोचें ना, जो चीज कम हो रही थी वो बेसिकली आप वापस उसको फिर वो करें। तो आप बेसिकली, आपका ये एक ट्रीटमेंट है। आप बेसिकली अपने आप को जो चीज लूज कर रहे थे, आप उस चीज को रीगेन कर अच्छा, रहे हैं इसको मैं नेचुरली। ये भी पूछती हूँ, इसकी रिटेंशन कितनी है और ये परमानेंट है कि नहीं। मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जायदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी आवाज सुनते ही मेरा चेहरा खिलखिला जाता है। अल्लाह आपको खुश रखे, आपको बहुत सारी खुशियां दिखाए। थैंक यू सो बस ना मच। दिल बाग बाग कर देती हैं आप। बस यही मेरी कोशिश होती है, ठीक है। आप मेरा दिल बाग बाग करती हैं, मैं आपका करती हूँ। क्या बात है। इतने दिन से कॉल मिला रही हूँ और आपको मैं ना ये मोबाइल पे देख रही हूँ, मेरा चैनल नहीं आ रहा रमजान से। रमजान से चैनल यार। हाँ, बस मुझे ये शिकायत है आपसे। अपने नहीं, हमारा कसूर नहीं है ये बहन, मैं आपको सच्ची बताती हूँ। आप नहीं, आप लोग केबल कह पे रहे हो आता क्या? है चैनल, सॉरी, आपकी केबल पे आता है ये चैनल। हाँ केबल पे आता है ये ना आपके मेरे। केबल वालों का कसूर है। आप प्लीज जी, जो है, जी, मैंने उससे कहा तो कह रहे नहीं, वो वहीं से नहीं आ रहा, वो बहाने करता है। अच्छा, मैंने उसको आपने बस ऐसा कहा करना भी है? कि अगले महीने पैसे नहीं दूंगे मैं तुम्हें, बस बस ठीक है, कटवा देंगे केबल, कोई और लगवा ले। लेकिन मेरी बात सुने, नहीं उसका भी भला करने दें। आप नाम लिखवा दें अपने केबल का अभी जो है ऊपर हमारी टीम को, और हम देख लेते हैं, जो भी मसला है हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन आपकी बड़ी लॉयल्टी है कि आप फिर भी हमारा शो देख रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो गोरे रंग वाला जो ये मसला है हमारे यहाँ, तो कितना आपको लगता है कि ये अभी भी है कि बहू भी गोरी चाहिए है और बेटी साहब ने तो गोरे रंग का तो है भाई, और रहेगा सारी जिंदगी, इसलिए कि गोरे और काले में और न सामने में मैं तो कहती हूँ कि अच्छे पुरकशिश होने चाहिए। पास से गोरे रंगत वाले बिल्कुल भी अच्छी लगती हैं, खवातीन हो या हजरात हो। बेनमक कहते हैं ना उन्हें। हाँ बिल्कुल। और मतलब सांवली सलोनी का भी एक मशहूर है कि भाई सांवली सलोनी होनी चाहिए बाहर। ये कि जो ना जो कम रंग के, तो वो तो इंजेक्शन लगा के, अब टीवी पे इतने मॉडल होते हैं, वो देखें सब इंजेक्शन लगवा रहे हैं गोरे नहीं, होने के। इंजेक्शन वाली बातें अभी हम करेंगे यहाँ पे। इंजेक्शन क्या होते हैं, मैंने भी बड़ा सुना है। ये तो एक फोबिया है कि जो गोरे रंगत का, बहरहाल ये है कि ना रंगत तो अच्छी, मतलब कि अच्छे आपको फ्रेश लगना चाहिए। रंगत आपके अगर गोरे खूबसूरत हैं और आपके अंदर ना अट्रैक्शन नहीं है, कि आप में क्या जामा जेबी जिसे कहते हैं वो नहीं है, तो फिर वो मजेदार ही नहीं है। आपको अच्छा, ज्यादा मुझे बताओ, खुश अखलाकी कितना आपका बहुत मैटर करती है। मैटर करती है कि नहीं? सॉरी,
खुश अखलाक हो ना। हाँ हाँ, यही तो मैं इसी की तरफ आई थी कि आप ना खुश इखलाक हो, आपका बोलने का अंदाज अच्छा हो, तो बात करने का तरीका हो, तो सारी चीजें आपके लिए कवर हो जाती हैं, आपके रंग वंग सब पीछे रह जाते हैं फिर। हाँ, ऐसा तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा तो होता है, ऐसा बड़ा तो लोगों का अच्छा है शायद कि वो- अपनी जब आप कभी बहू लेकर आएंगी तो मुझे बताएं, क्या आपको मैटर करेगा कि वो गोरी चिट्टी हो? नहीं, अच्छी मेरे मियाँ को देखा था कि भाई ऐसी हो, हाँ। ग्रेसफुल होनी चाहिए उनको। गोरे रंगा था, मैं अपने बेटे के मैच से करूंगी, जो मेरे बेटे का मैच होगा। मेरा बेटा माशाल्लाह अच्छा गोरा है, मैं क्या किसी को बोलूं, प्यारे हैं बच्चे। देखा नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं ना गोरी रंगत लाऊंगा, हो सकता है गोरी रंगत की मेरे बेटे के साथ मैच ना, मतलब कशिश होनी चाहिए। कशिश होनी चाहिए, हाँ, बिल्कुल कशिश होनी चाहिए ना, क्या ग्रेस बात। होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए मैं क्या करूं, मेरा बेटा गोरा है ना, तो आ गई ना शामत सारी कैंडिडेट्स की, फिर क्या हो सकता है, उसको अगर पसंद आ गई कोई काली तो फिर अब क्या करेंगे है? अच्छा, ये वाला जो है ना, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता है ना, इसके ऊपर फिर अब वो जो मैच वाली बात होती है उसमें फिर क्या किया जाए। अच्छा, इन्होंने एक इंजेक्शन की, जी जी कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि इतना वो आर्टिफिशियल अपने ऊपर कर लेते हैं फेस पे कि लोग कहते हैं इन्होंने आबे हयात पी लिया, ये तो कभी बूढ़े होंगे नहीं, रिंकल्स नहीं आएंगे, या वो कहते हैं ना कि आप वो फाउंटेन ऑफ यूथ जो होता है ना, वो जवानी का क्या जो एलेक्स नहीं, आप देखिए, आप ना ये बहुत मिसकंसेप्शन इन लोगों का इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फिल्म्स और मैगजीन्स में देखते हैं। आप सिर्फ एक काम करें, अपने वो जो कैमरा होता है ना फोन का, उसमें फिल्टर है, उस फिल्टर को ऑन करके अपने आप को देख लें, आप भी वैसे ही दिखेंगे। तो बेसिकली आप ये देखें कि आप लोग जब देखते हैं स्क्रीन पे, तो आप 1000 किस्म की फिल्टर, लाइटिंग, मेकअप के इफेक्ट्स के बाद किसी को देख रहे होते हैं। ठीक नहीं, है, ऐसी कोई बात नहीं, हम असल में भी इतने ही खूबसूरत हैं। नहीं, आप खूबसूरत हैं, हम जरूर इतने हैं। ही खूबसूरत, नहीं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत। बिल्कुल है, लेकिन पता है इससे बहुत ज्यादा डिप्रेशन पैदा हो रहा है सोसाइटी नहीं, में ना, बिल्कुल और बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं। वो फिर ये चाहते हैं कि जिस तरह वो पहले दिन लग रही थी शादी के, वो वैसे ही पूरी जिंदगी लगती रहे, तो ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज प्रेजेंटेबल बनाने के लिए उस पर थोड़ा सा आर्टिफिशियल इफेक्ट तो होगा। आई थिंक फ्रूट्स वगैरह खाने से भी आपकी स्किन काफी नहीं, फ्रेश वो होती सब तो आप अंदर से वाइटैलिटी तो आप अपनी रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आप रीजनरेटिव और एंटी एजिंग की तरफ जाएंगे तो आप अच्छा, अपने मैं अंदर से- कॉस्मेटोलॉजी की स्पेसिफिकली अगर बात करें, इंजेक्शंस कुछ उन्होंने मेंशन किए और ये बहुत ज्यादा मैंने सुना है। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं ये नॉर्मल विटामिन सी इंजेक्शंस हैं और ये वैसे ही इसमें ग्लूटाथायोन और विटामिन सी होता है, और ये बेसिकली डिस्कवर हुए थे, जैसे कैंसर पेशेंट्स में ये दिए जाते थे, तो इन्होंने देखा कि उनको ग्लो आ रहा है, वाइटनिंग, उसमें हल्की सी लाइटनिंग जरूर होती है, बट ये टेम्पररी होती है, राइट, फॉर अराउंड 6 to 12 मंथ्स। ये इसलिए होता है कि ये बेसिकली आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर रहे होते हैं लिवर से, ठीक है। उस दैट थिंग बेसिकली हेल्प्स यू इंप्रूव योर लिवर फंक्शन और आपकी टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करता है, ठीक है। इट हैज द सेम इफेक्ट व्हाट दैट एनीथिंग, जैसे उन्होंने भी कहा कि आप बहुत ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड वाटर अपने अच्छा, ये आप को आपका डिटॉक्सिफाई परमानेंटली, करें। बट आई विल टेल यू, आई डोंट नो राज क्या है, बट आई नो सम पीपल जो वाकई सांवले नहीं बल्कि थोड़े जो ज्यादा यू नो डार्क कंप्लेक्शन होता है उसकी तरफ थे, and over time with some treatments and tablets and injections their color has changed. नहीं, it does. देखिए स्किन पतली हो गई है, वो और बात है, लेकिन कुछ क्रीम्स होती हैं, राइट। आपने देखा होगा कि कुछ लोग, जैसे माइकल जैक्सन था, उसे ना विटिलाइगो था, वो जैसे हम यहाँ पे कहते हैं वो जो व्हाइट पैचेस बन जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हम एक ऐसी क्रीम देते हैं जिससे कि सारी की सारी स्किन डीपिगमेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन वो एक ट्रीटमेंट है, ठीक है, उससे आपकी स्किन डीपिगमेंट तो हो जाएगी, लेकिन डू यू वांट टू लुक डीपिगमेंटेड विदाउट color, and it increases your risk for skin cancer, because obviously melanin protects you against it. sun exposure। तो बेसिकली जी आप वो इंजेक्शंस लगवाते रहें तो जाहिर है आपका वो ग्लो बरकरार रहता है, आप साथ वो क्रीम्स और इस्तेमाल करते रहें तो ऑब्वियसली डीपिगमेंटेशन तो होगी, बट एट व्हाट कॉस्ट। आपने ये भी तो देखना है ना, क्या मैं ये डीपिगमेंटेशन करा लूं और फिर बाद में स्किन कैंसर से मुझे ऐसा कुछ हो जाए, डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए, तो ये बेसिकली ये है। अच्छा, एंटी एजिंग का जो आपने मुझे बताया, एक कॉन्सेप्ट जो लोगों को समझ नहीं आता कि वंस यू आर रिंकल्ड एंड यू हैव एज्ड, Right. मतलब यू नो वंस यू आर, क्योंकि एंटी एजिंग इसके आपने एज होने ही नहीं देना। नहीं, इसका ये नहीं है, इसका मतलब किस- है आप बेसिकली देखें, हम अपनी स्किन को ना, हमारी स्किन के अंदर रिपेयरिंग कैपेसिटी है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हर चीज के अंदर ये बनाया कि हम जितना इस्तेमाल करेंगे ना वो उतना रहेगी, ठीक है। जैसे हम जितना अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे उतना शार्प रहेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके वो न्यूरॉन्स या सेल्स मर जाएंगे। उसी तरह सेल्स जो स्किन है ना, आपने उसको रिन्यू करते रहना है। रिन्यू आपने कैसे करना है, इसके लिए जो डॉक्टर्स प्रोसीजर्स करते हैं ना, डिफरेंट काइंड ऑफ पीलिंग प्रोसीजर्स है, डर्मा अब्रेजन है, डर्मा रोलर है, इस तरह की डिफरेंट चीजों से वो ये करते हैं कि वो आपकी स्किन को कहते हैं कि अब इस पहले डैमेज करते हैं, लेकिन कंट्रोल डैमेज
डैमेज, नॉट जस्ट एनी डैमेज, राइट। फिर वो स्किन रिपेयर करती है। जब वो स्किन अपने आप को रिपेयर करती है तो उसके अंदर कोलेजन बिल्डअप होता है, फाइबर्स बिल्डअप होते हैं और बेसिकली थिकर होती जाती है, प्लम्पर। A plumper, more skin is a good skin, is a renewed baby skin. आपने देखा होगा कहीं चोट लग जाए और जब नई स्किन आती है तो कितनी पिंक और फ्रेश और स्मूथ होती है। तो that is what you're basically doing। और आप बार बार ये करेंगे तो आपके wrinkles वाकई it will help your wrinkles। वो फाइन लाइंस आपकी चली जाएंगी क्योंकि आपने उसको बार बार कहा है अपनी स्किन को कि repair yourself। ठीक है, तो that is the concept behind peeling and dermabrasion and derma roller and all these peels that you hear about। That's very interesting। एक और चीज जो भी टाइम छोटी सी ब्रेक के बाद आके पूछेंगे व्हाट इज द राइट एज, किस एज में आपको ये प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट कर लेने चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महक द मॉर्निंग। हम लोग जो हैं इस वक्त अपने बर्गर को असेंबल करने जा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल जी। अच्छा, कुछ बेसिक सी बातें एक शेयर कर लूँ आपके साथ। ये आइसबर्ग है, ठीक है, आइसबर्ग लगानी है आपने, लगाएं। सैलड लीव मिलता है मार्केट में, वो लगाएं। मैं प्रेफर करूंगी कि आइसबर्ग लगाएं, इसमें ज्यादा फायदा है। चीज स्लाइस है वो हम लगा सकते हैं। ये अनियंस है, सौते किए मैंने 1 टीस्पून ऑयल के अंदर, इसको हल्के से सौते किया। आप देखिए ताकि नरम हो जाए। हाँ, नरम हो जाए। ये एलापिनोस और ये टमाटोज हैं, ठीक है। ठीक है। ये अब आपकी मर्जी है कि आपने क्या अपने बर्गर के अंदर लगा के देना है। बच्चों के लिए बना रही हैं तो फिर प्लीज हर वेजिटेबल भी लगाएं, चीज भी लगाएं, एग भी लगाएं, ताकि वो हेल्दी मील खा सके ना। लंच बॉक्स में दे रही हैं, हेल्दी दें। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं प्यारी सी सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका प्रोग्राम देखकर तो हम और भी फ्रेश हो जाते हैं। आज मेरी बहुत दिनों के बाद आपसे बात हो रही है और आप बहुत वाइट कलर और रेड दुपट्टे के साथ बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। और मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था, लिप कलर तो आप लगाती हैं, बहुत सॉफ्ट और अच्छा लगाती हैं, तो मुझे बहुत बस कर दो बहन, इतनी तारीफें हैं, बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। जी, और मैं ये आपकी शेफ की भी तारीफ करना चाहूंगी। बहुत जबरदस्त इन्होंने बर्गर बनाया है ना। मैं इनसे फरमाइश भी कर दूं ताकि मेरी लाइन ड्रॉप हो जाए, जिंगर बर्गर एक बनाना ये जरूर सिखाएंगी और आपके क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी। गोरे रंग का जमाना तो कभी पुराना होगा ही नहीं, हमेशा से है, क्योंकि हर माँ ये ढूंढ रही होती है कि चांद से दुल्हन लानी है तो ना? उसके लिए जी बिल्कुल। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर हमारा चेहरा फ्रेश होगा, रोजाना उसकी क्लेंजिंग की जाएगी, पानी प्रॉपर तरीके से लिया जाएगा, तो वो स्किन जितनी प्यारी और ग्लोइंग लगेगी ना, वो ज्यादा अच्छी होगी बजाय इसके कि हम अपने चेहरे को खराब कर लें। ये जो आजकल क्रीम्स आ रही हैं, लड़कियां पागल हुई होती हैं कि हमारा कलर फेयर हो जाए, फेयर नहीं गोरा हो जाए। तो मैं कहती हूँ, मेरी बेटी है वो कॉलेज गोइंग है, तो मैं उसकी और अपनी प्रॉपर क्लिनजिंग करती हूँ हफ्ते में जी। और जो है बस कितनी कॉन्शियस है बेटी, कभी कहती है कि मामा मतलब मैंने ये इंजेक्शन लगवाना है, मैंने ये ट्रीटमेंट करानी है? माशाल्लाह उसका कलर फेयर है, लेकिन ये है कि वो कभी ये नहीं कहती है कि मैंने मजीद गोरा होना है। और वो मैं उसकी प्रॉपर खुद क्लिनजिंग करती हूँ। कभी उसको भी जी पानी पानी देते हैं हम उसको। अच्छा, और एक सजेशन भी देना चाहती हूँ मैं आपके प्रोग्राम के लिए। ये जो जैसे इन्होंने आज बर्गर बनाया है, तो वो मैं कहती हूँ कि उसको ना फेसबुक पे जरूर डाल दिया कीजिए, क्योंकि आपका फेसबुक पेज है तो उस पर डाल दिया कीजिए। और क्वेश्चन ऑफ द डे भी डाला कीजिए, क्योंकि जिन लोगों की कॉल नहीं मिल सकती है तो वो उस पर भी जवाब दे सकते हैं। क्या बात है आपकी। ठीक है, आपकी दोनों सजेशंस हैव बीन ड्यूली नोटेड। आपको जी साहिबा से भी एक सवाल कर लूँ? उनसे मेरा ये सवाल है कि मेरी हल्की सी झाइयाँ हैं, बहुत गहरी नहीं है, उसके लिए प्लीज कोई अच्छी क्रीम बता दीजिए मुझे। ठीक है, छाइयों के लिए हम आपको अच्छी सी क्रीम बता देते। और हमें आपने मशवरे भी दिए, हमसे आपने बड़ी अच्छी बात भी की, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता। कितनी दफ़ा कहा है मैंने कि व्हाट्सएप पे मुझे कोई अच्छी सी वीडियोस, कोई घर में कोई इवेंट हो, कहीं पे सेलिब्रेशन की हो, वो ज़रूर भेजा करें ताकि मैं बाकी सबसे भी शेयर करूँ। किसी को बर्थडे विश करनी हो तो कोई फ़नी सी बर्थडे विश भी जो है वो रिकॉर्ड करके हमें आप भेज दिया करें। व्हाट्सएप का नंबर जो है ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है, 0320088705। इसके ऊपर आप हमें जो है अपनी वीडियोस भेज सकते हैं। अच्छा सुंदर, मैंने कहा था आपसे कि मैं एक रेंच ड्रेसिंग बनाना सिखाऊंगी आपको। ये बर्गर्स के लिए है। ये मायनीस है, ठीक है, इसके नीचे हरा धनिया, सिलेंट्रो, ग्रीन चिलीज चॉप, टमाटोज चॉप, ठीक है। ये लेमन जूस 2 से 3। अच्छा, हम आपको ड्रेसिंग भी इसी वक्त बनाना सिखा रहे हैं। ड्रेसिंग भी साथ, और ये है टमाटो केचप, ठीक है। आप बना के रख लें, बहुत मजे के। इसके साथ आप अनियन रिंग्स के साथ इसको एंजॉय करें, इसको बर्गर की टॉपिंग पे रखें, फिर आपको मजा आएगा इसको।
अच्छा, ये मैंने जो अनियन सौते किए थे वो रख दिए हैं। ठीक है, जबरदस्त। ये ड्रेसिंग इसकी तैयार हो गई है। अगर आपकी मर्जी पर है, आप चाहें तो इसको जिस तरह मैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा इसको डालूंगी, फिर आप देखिएगा मैं इसके अंदर थोड़ी सी रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी टू मेक इट मोर स्पाइसी। थोड़ी ठीक है, थोड़ी सी है क्योंकि ये मैक्सिकन है, मैक्सिकन होती ही स्पाइसी है। अब मैं इसके अंदर आपको हॉट सॉस भी कह सकती थी, आप हॉट सॉस लाएं डालें, टबेस्को डालें, लेकिन हर घर में टबेस्को हॉट सॉस यूज नहीं होता। लेकिन कम से कम हर घर में ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, केचप, ये सब तो है ना हर घर में। ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने ही रखा, लेटस रखा, नीचे आपके मैंने देख लें मायोनीज लगाई है, ऊपर ये फिलर रखा। ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आपने क्यूकम्बर रखना है, टमाटो रखना है, अप टू यू। ठीक है, जबरदस्त। मैं तो चाहूंगी कि आप रखें बच्चों को देने के लिए भी। हाँ, और ये थोड़ी सी सब्जी खिलाएं, किसी बहाने सब्जी खिलाएं बस, क्योंकि हेल्दी है। और ये थोड़ी सी मैक्सिकन रेंज ड्रेसिंग, क्योंकि ये स्पाइसी होगी, आपने इसको जितना ज्यादा डाल दिया ना तो फिर आप सूसू करेंगी और आप कहेंगी कि हिना ने बहुत स्पाइसी बना दिया है ये। और ये हम इसको इधर ही कट कर लेते हैं। जबरदस्त, हमारा बर्गर जो है यहाँ पर असेंबल हो गया है। इसमें मैंने एलापिनोस नहीं डाली, आप एलापिनोस जो हम अभी बनाएंगे उसमें साथ साथ डालेंगे। ठीक है, एलापिनो जितना आप स्पाइसी चीजें डालेंगे उतना स्पाइसी बर्गर होगा। चाहेंगे। ठीक है, ये जबरदस्त बर्गर रेडी है। इसको आप बाकी भी हमारे बर्गर यहाँ पर साथ साथ रेडी होते रहेंगे। मैं आऊंगी अपनी खूबसूरत सी मॉडल की तरफ, अगर आप सामने आ जाइए प्लीज, ताकि हम जो है ये काम थोड़ा सा अब डिस्कस कर लें और इसकी कलर थीम भी। जी बिल्कुल, ये इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है, ये दबका है, नग है और स्टोन्स भी हैं। मरून कलर के इसमें स्टोन्स हैं, आप देख सकते हैं जगह जगह पे स्टोन्स मैंने लगाए हैं। ठीक है। इसमें ये कि आप किसी भी निकाह के इवेंट के ऊपर ये पहन सकते हैं। इसमें करदाना भी बहुत ज्यादा, अपने निकाह पे या दूसरों के निकाह पे? अपने निकाह पे पहन सकते हैं, क्योंकि आई थिंक इससे ज्यादा हैवी फिर बहुत ज्यादा आपका एक फंक्शन जो है वो बारात के इवेंट में चेंज हो सकता है। अच्छा, एक ट्रेडिशन है कि आप किसी भी शादी पे चले जाओ ना, तो आपको लड़की की, मैं सारी खवातीन को जो है ना इसमें इन्वॉल्व करूंगी कि दुल्हन की भाभी कौन है और दुल्हन की बहन कौन है और दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड कौन है, ये आपको अंदर जाते पता चल जाता है, क्योंकि आपको 4 दुल्हनें नजर आ रही हैं। हाँ जी, ऐसा ही है, लेकिन जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये क्यों होता है? व्हाई डू वी ड्रेस अप सो मच? मतलब ऑनेस्टली मैं एक शादी पे गई थी और वो मेरे इतने जानने वाले नहीं थे और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि दुल्हन कौन है और दुल्हन की बहन कौन है, कि वो भी अपनी शादी का जोड़ा पहन के, क्योंकि वो ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नई नई शादी हुई हुई है और जो जितने भी आपके वो नई ना हुई हो, 10 साल पहले हुई हुई हो, लेकिन अगर बहन की शादी तो अपने जोड़ा निकाल के, और आजकल तो सर पर दुपट्टा भी उसी तरह लेके आ जाते हैं। आई थिंक खुशी होती है फिर बहुत ज्यादा। दुल्हन को दुल्हन लगने दो भाई, कोई बात नहीं, उसका एक दिन है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैंने ग्रीन के शेड्स दिए हैं 2, एक हमारे पास पिस्ताशियो ग्रीन है और उसके नीचे मैंने डार्क ग्रीन जो है ना ब्लेंड दिया है। अब 2 शेड्स में जब शिफॉन के ऊपर इतना भारी काम होता है तो आप उसे काफी एहतियात से यूज करें, क्योंकि ये काम खराब होते हुए टाइम नहीं लगता, जैसे कि मैं पहले भी अपने शोज पे बताती रही हूँ। इसके अंदर ग्रीन का जो ब्लेंड है, साथ में ग्रीन के साथ कलर कॉम्बिनेशंस काफी सोच के आप बनाएं। इसमें मैंने मरून दिया है और डल गोल्ड दिया है। ग्रीन के ऊपर सिल्वर काम कम उठता है, गोल्ड काम ज्यादा उठता है। तो ये थोड़े से आप देखें, जैसे मरून के ऊपर गोल्ड काम उठता है, ब्लू के ऊपर सिल्वर उठता है, ये सारी चीजें आपने कलर कॉम्बिनेशंस जो है ना वो देखनी होती हैं। इसमें स्टोन वर्क भी है, नग भी है और करदाना भी है। दबका इसमें मैंने कम यूज किया क्योंकि ज्यादातर इसमें जो काम की शो है वो नग के साथ है। डिटेल्स अगर आप देख सके तो बारीक बारीक काम भी सारा जो है ना वो मैंने नग के साथ किया है। सिर्फ जो कम कम दबका दिया है कहीं कहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा दबका भी आपका एकदम से अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा सा ब्लेंड इन जो है ना वो। अच्छा, आपका भी मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, ये 1 टोन में है। जी, ये 1 टोन में है, साथ में मैंने मरून की सिर्फ पट्टी दी है इसके ऊपर, और ये सिल्वर नग की आउटलाइंस आप बोल दें। इसमें कहीं पे भी फिलिंग इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी आउटलाइंस हैं। तो ये भी समटाइम्स आप कम काम हो लेकिन वो ऐसा लगता है कि वो ज्यादा काम है, इनहैंस होके आता है। कितना अर्सा लगता है ये पूरा ड्रेस बनने में? ये आई थिंक आपको अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स तो लगते हैं। अच्छा। अगर आपने फुल बनवाना है दुपट्टे के 3 वीक्स तो बड़ा कम टाइम बता रहे हैं हम। वो भी ये कि अगर आपके पास वर्कर्स काफी अच्छे हैं, डेडिकेटेड हैं तब, और दुपट्टे की पट्टी के ऊपर भी सारा फ्रंट पे काम होता है। साथ में आप इयररिंग्स देख सकते हैं। थोड़ा सा जब आपका ड्रेस बहुत ज्यादा हैवी हो तो ज्वेलरी बहुत ज्यादा हैवी मत पहने, क्योंकि फिर ड्रेस की शो जो है ना थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर आप इतना पैसा स्पेंड करें ड्रेस के ऊपर तो थोड़ी सी उसकी शो भी होनी चाहिए। उसको कैसे कैरी करना है, उसका प्रॉपर दुपट्टा कौन सा होगा, उसके साथ ज्वेलरी कौन सी होगी। अच्छा, कैसे मैच करते हैं ज्वेलरी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपके भी बहुत प्यारे मुझे इयररिंग्स जो है लग रहे हैं, ग्रीन का नजर क्लोजअप में हम दिखाते हैं इसे। बिल्कुल।
ग्रीन और गोल्ड में है ये, और सिंपल से हैं, बहुत हैवी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हैवी में आपका ये कि तो ड्रेस हैवी, मेकअप हैवी, हर चीज हैवी, तो आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं टाइम से पहले ही। हाँ, अच्छा मेरा जो है ना फेवरेट काइंड ऑफ ज्वेलरी वो हमेशा या कुंदन की रही कुंदन है की, और या फिर वो बड़े बड़े झुमके अभी जो पुराने होते स्टाइल हैं। के खुद भी पहने हुए हैं, मगर टाइप आप देख सकते हैं कि ये जो है ना काफी ट्रेडिशनल है, और ये भी इस तरह के आउटफिट्स के साथ जाते हैं। कोशिश करें कि काफी ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहने। आजकल की लड़कियों को वैसे पता नहीं क्यों नहीं शौक, हमें तो इतना ज्यादा शौक क्लोजअप है। दिखा रहे हैं, मेरा बहुत बहुत छोटा सा एक झुमका है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके आउटफिट के झुमके साथ। जो है वो हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं, जितनी भी ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है वो मुझे बड़ी अच्छी। आपके भी झुमके मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, हमने सोच के मैचिंग की हुई है, मुझे लगता है यहाँ पे ऐसा ही है। आई थिंक छोटी छोटी चीजें जो कि इंसान की पर्सनैलिटी को काफी इनहेंस कर देती हैं, और शादियों पे जितना आप कम अपनी तरफ से तैयार होंगे उतना आप अच्छे लगेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर डन मेकअप की चीजें आपकी शादियों में आप थोड़ा सा ज्यादा ही लग जाते हैं। लगता है कि अच्छा, आप ये भी- जो मेकअप का ट्रेंड है, आ जाए प्लीज बैठ जाए। मेकअप का जो ट्रेंड है वो भी मुझे लगता है रीसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा हुआ है, क्योंकि मुझे नहीं याद कि कभी हमारी अम्मी ने या इवन जो बड़ी बाजी वगैरह होती थी उन्हें कंटोरिंग और हाईलाइटिंग और बेकिंग और पता नहीं क्या कुछ सारे किचन की जो चीज़ें हैं वो हम अपनी शक्ल पे करना शुरू हो गए कि इसका पता भी हो। लेकिन आजकल इवन 13-14 ईयर ओल्ड जो है वो मेकअप ट्यूटोरियल देख के सो दे कैन कंटोर देयर फेस, और बिल्कुल फीचर्स चेंज कर देते हैं। That's not right actually. It's not, it's not, 13-14 years में you know आप think अब इतने तो बहुत- खूबसूरत होते हैं कि आपको अपनी नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करना अब चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी खूबसूरत होते बच्चियों को हैं। भी हे, कोई मेरी प्यूबर्टी की तस्वीर ना देख ले, नहीं, ये नहीं। कौन 13-14 में खूबसूरत नहीं, होता है, नहीं, लेकिन वो वो- बचपना, वो मासूमियत। मतलब there's हाँ वो उस मासूमियत और उस उन फीचर्स को चेंज नहीं करना चाहिए। वो जो बेबी फेस होता है Baby face उसकी जो अपनी एक खूबसूरती होती है। बिल्कुल जैसे ऐसे ही जैसे आप एज करते हैं ऑब्वियसली आपका फेस में वो प्लम्पनेस नहीं रहती। आजकल बारात के मेकअप में भी काफी सॉफ्ट लुक आ गई है, क्योंकि आपका ड्रेस इतना ब्राइट होता है, फुल काम से होता है, तो लिपस्टिक आप पहले होता था लोग रेड लिपस्टिक लगा देते थे, पहले तो आपके अब तो काफी जितने soft रंग हो गया। कपड़ों में होते थे उतने रंग आपके चेहरे पर भी नजर आ रहे इवन थे। आई शेड्स में भी आई शेड्स में भी ना 3-3 eyeshadow 4-4 में शेड्स सारे होते सारे थे। ड्रेस में कितने कलर है उतने आंखों पे भी लग रहे हैं। हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है और आपको नजर आ रही आए है। आके बहुत ही- देखिए। मैं आ रही हूँ, बस मैं ब्रेक ले रही हूँ और उसके बाद आपको बर्गर आज आप आके टेस्ट करो उसको, फिर आपको पता टाइम हुआ चलेगा। है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दो बहुत अहम सवाल। एक, कौन सी एज है जहां पर आपको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए, और हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत भी, जिनसे हम एक तो गोरे रंग के सारे राज पूछेंगे, स्किन को हेल्दी रखने के राज पूछेंगे, और जो आपका सवाल था वो भी मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ, छाइयों वाला, उसका भी हम जवाब देते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक की मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया यहाँ पे मिसेस हशमत ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्यारी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी अल्लाह हैं? का शुक्र है। हम एक दूसरे की बहुत तारीफें करते हैं। हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हम बहुत सच बताते हैं, मुझे बड़ी पसंद है, मैं सच बता। अच्छा, सवाल हमारी कॉलर का था एक, और जो है हम इधर से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि उन्होंने कहा मेरे चेहरे पर जो है बहुत गहरी नहीं परछाइयाँ हैं, और उनकी बेटी है अगर कॉलेज गोइंग, तो उम्र का भी हमें अंदाज़ा हो जाता है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हम जो है आपसे जो है थोड़ा मेडिकल एंड थोड़ा सख्त वाला इलाज पूछ लेंगे, और पहले जो है हम खुराक के जरिए भी जो है बता असल में इनकी वजह मालूम करनी चाहिए। ये 3 वजह से पड़ती है, या तो धूप की वजह से, या हार्मोन्स की वजह से, या हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी की वजह से। ज़्यादातर ख़वातीन में खून की कमी होती है। मुनक्का असल में अंगूर है। अंगूर क्या चीज़ है? वो ग्लूकोज है। हमारे लिवर को ताकत देता है। रात 21 दाने मुनक्का भिगो लें, सुबह उसकी गुठली और छिलके में बीमारी गूदे में शफा है, इतने एहतियात से उसको चूस लें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक तो आज का आपका रंग गोरा करने की भी बातें हैं, हाँ, उससे उसमें तो रंग आ भी रहे हैं। साफ होता है। छाइयाँ साफ होंगी तो रंग साफ होगा। आपका लीवर हेल्दी है तो आपका रंग साफ होगा। तो आप वो इस्तेमाल करें। आपकी कुछ अरसे में आपकी छाइयाँ अगर हीमोग्लोबिन की डिफिशिएंसी से है तो वो ख़त्म हो जाएगी। अगर धूप की वजह से है तो आप एलोवेरा लगाएं, वो नेचुरल सन ब्लॉक है, अच्छा, ठीक है। वो साफ हो जाएगा। अच्छा, और अगर हार्मोन्स की वजह से है तो अजवाइन, कलवंजी, साबत इसबगोल और मेथी दाना। मैं दोबारा बताती हूँ, अजवाइन, कलवंजी, साबत इसबगोल, मेथी दाना, चारों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर लें। सुबह निहार मुराद सोते वक्त 3 उंगली की चुटकी में साबत निकल लें। ठीक है। पीरियड शुरू हो जाए तो बंद कर लें, पीरियड ख़त्म हो जाए तो दोबारा शुरू कर लें। जब तक आपका दर्द हो या इरेगुलर हो वो सेटल ना हो जाए, आप ये ना छोड़ें। अब शेवर के अंडे और मुर्गियाँ बंद कर लें। जैसे हम डयान 35 या और जितने ये हार्मोन्स की गोलियाँ 21 दिन की लेते हैं, ये वही चीज़ है लेकिन वो खाने में।
अच्छा, जबरदस्त। ठीक है, तो हमने आपको इतना कुछ बता दिया। अगर आप ये एक एक चीज भी इस्तेमाल करें, आई थिंक किसी न किसी तरीके से तो आपका जो है ये छाइयों का मसला खत्म हो जाएगा। जी साहब। ये इन्होंने सही कहा कि वाकई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस से और डेफिशिएंसी से होता है। तो आयरन की डेफिशिएंसी का बेस्ट इलाज तो ये है कि आप फी फॉल टैबलेट जो होती है, आयरन टैबलेट्स होती है, एंड मल्टीविटामिन जो सेंट्रम होती है, वो खाना शुरू कर दें। उससे आपकी जितनी भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो भी ओवरकम हो जाएंगी। जहाँ तक उसको ख़त्म करने का सवाल है, जो मेलाज्मा होता है या कोलाज्मा जो प्रेगनेंसी में हो जाता है, वो कम्प्लीटली कभी ख़त्म नहीं होता, वो बार बार रिकरेंट होगा। इसलिए आप जाएंगे, आप कहेंगे हाँ ये हो गया था, ये वापस आ गया। इसको हम लाइट ज़रूर कर सकते हैं, और इसको बार बार आने से प्रिवेंट या डार्कनिंग से प्रिवेंट करने के लिए आप सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। सन ब्लॉक दो किस्म के होते हैं। एक बैरियर मेथड का मतलब होता है आपने सन को ब्लॉक कर दिया, ऊपर थिक लेयर लगा ली, जो कि होती है, जो कि इन सारी सन ब्लॉक्स, अच्छे सन ब्लॉक्स में होती है। और दूसरे उसके प्रोडक्ट, उसके अंदर के जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से आपने ब्लॉक कर लिया। आप एक अच्छे SPF दैट इज सन प्रोटेक्शन फैक्टर वाले सन ब्लॉक कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ करें। ऑयली स्किन है तो ऑयल फ्री यूज़ करें, लाइट यूज़ करें, व्हाटएवर सन ब्लॉक आप यूज़ करें। आप 12 to 4 के बीच में बाहर जाने से परहेज करें। हैट, अम्ब्रेला, शेड कुछ भी और यूज़ कर लें उस टाइम पे। एक तो ये है, आप उसको मजीद डार्कनिंग से रोकेंगे। दूसरा, लाइटनिंग एजेंट्स में क्रीम्स होती हैं। आपने ये देखना है कि जिन क्रीम्स के अंदर विटामिन C होता है, या जिनके अंदर ग्लाइकोलिक एसिड होता है, या जिसके अंदर कोजिक एसिड होता है, आर्ब्यूटिन होता है, ये कुछ वाइटनिंग एजेंट्स हैं। तो ये नाम बहुत ज्यादा सुने, बिकॉज़ अब तो हर क्रीम पे हर क्रीम पे ये लिखा होता है। पर आप किसी आप डॉक्टर के पास जाएं तो आपको प्रॉपर बता देगा कि आपने कुछ क्रीम्स आपने रात को लगानी होती है, कुछ दिन को। जिनके अंदर आइसोटी रेटिनोइन या हाइड्रोक्विनोन कॉम्बिनेशन में होता है, उसे क्लिगमन्स फार्मूला भी कहते हैं, वो क्रीम आपने कुछ अरसे के लिए सिर्फ रात को लगानी होती है। जैसे जिसमें कि एक बड़ी फेमस है ट्राइमेलिसिन के नाम से, आप वो रात को लगाते हैं फॉर फ्यू मंथ्स ओनली, जब तक कि वो बहुत लाइट नहीं हो जाती। उसको आप बिल्कुल अपनी हैबिट मत बना लें। बाकी टाइम पे आप विटामिन C क्रीम जरूर यूज करें, विटामिन C सीरम, ब्राइटनिंग सीरम। जरूरी नहीं होता आप बहुत महंगा यूज करें, आप एक बेसिक भी थोड़े से अमाउंट में अच्छी तरह से अपने स्किन पे। दूसरा, कॉस्मेलान के नाम से भी एक आती है, कोजिक एसिड क्रीम्स होती हैं, इनको आप यूज करें दिन के वक्त, उसको रात में, और सन ब्लॉक, और परहेज करें बाहर, मतलब उसको डायरेक्ट सन में जाने से। हाँ, डायरेक्ट सन में जाने से। दूसरा, आप वही उसी तरह से बहुत ज्यादा पानी पिए, अपनी टॉक्सिसिटी को कम रखें। फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ऑब्वियसली ज्यादा खाएंगे तो आपके अंदर टॉक्सिक बिल्डअप कम होगा, और ये इस तरह से करें तो आपकी वो छाइयाँ ठीक होंगी। पर ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो चली जाएंगी। लेजर्स भी यूज होते हैं, लेजर क्यू स्विच लेजर यूज होता है, उसको आप जाते हैं, आप रिपीटेडली करते हैं, उसके बाद आहिस्ता 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 वो फेड हो जाता है। पीलिंग, लाइट पील्स होती हैं, एक्सटेंसिव पीलिंग नहीं करनी, एक्सटेंसिव पील से वो बढ़ जाएगी क्योंकि हमारी एशियन स्किन है। आप जाएंगे डॉक्टर आपकी स्किन की ग्रेड को देखते हुए, आपके डिटरमिन करते हुए कि इसको किस एक्सटेंट का है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी वो हेल्प यू बेहतर हो जाएगी। और परेशान नहीं होना। हमेशा मैं एक बात करती हूँ, हम यहाँ पर गोरे रंग की भी बात करेंगे, हम यहाँ पर स्किन बेहतर करने की बात करेंगे, हम हर चीज़ की बात करते हैं। लेकिन मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो सेट हो गए हैं, और बहुत सारी जो यंग बच्चियाँ हैं वो हमारा शो देखती हैं, और ये बड़ा एक इम्प्रेशनेबल एज होती है। तो प्लीज़ आइडियल जो है बनाया मत करें। मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने शो में बात की थी, उस दिन मेरे बाल बड़े खूबसूरत और लंबे लग रहे थे और किसी ने तारीफ की थी। तो मैं बताती हूँ कि हम लोग बहुत कुछ जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेकअप हुआ हुआ है 10 मन, ठीक है, यहाँ पर कभी लेंस लगे होते हैं, कभी लैशेस लगी होती है, कभी एक्सटेंशंस लगी होती है, सब कुछ होता है। तो हम बहुत तैयार होकर बड़ी बेहतर हालत में आपके सामने आते हैं। हर वक्त कोई भी ऐसा नहीं लगता। तो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना किसी भी बात के। एंड चाइल्ड बर्थ इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोसेस। आप माँ बन जाते हैं, उसके बाद बहुत सारी चेंजेस आपके अंदर आ जाती हैं, बट उसको अगर आप एक्सेप्ट करें और आप आगे एज को भी और ग्रेसफुली एज करें। मैं हमेशा कहती हूँ ग्रेसफुली जो लोग एज करते हैं वैसे ही बहुत खूबसूरत, और अपनी सीरत खूबसूरत रखें। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अंदर से खुश होंगे, आप दूसरों की खुशी में खुश रहेंगे, तब वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अरसे से ट्राई कर रही हूँ आज, लेकिन फाइनली। हाँ जी, पूरे माह रमजान मैंने ट्राई किया है। मैंने कहा मेरी कॉल मिल जाए, सुंदर से अच्छा से गिफ्ट भी मिल जाए, तो मेरी कॉल नहीं मिली, लेकिन है आज के ये आज एक साल ड्यू है आपसे। अच्छा, मुझे बताइए कि जो गोरे रंग का एक कॉम्प्लेक्स है, मैं कहूँगी ये जमाना, ये क्यों नहीं पुराना होता? बस इसलिए नहीं पुराना होता कि नौजवान नस्ल तो हर वक्त मौजूद है ना, और उन्हें शौक होता है खासतौर से लड़कियों को कि हम अच्छे लगे। तो पुराना कैसे होगा? फिर जरूरत है ना वक्त की। ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपको लगता है लेकिन जरूरी है गोरा होना? बहुत जरूरी गोरा होना है, लेकिन ये कि कॉम्प्लेक्स कार ना हो, सामना रंग बहुत करता है।
बहुत क्लिक करते हैं, बड़ा खूबसूरत होता है, बिल्कुल। जी जी, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका, सुंदर। थैंक यू, माशाल्लाह, थोड़े से टाइम में हमें इतनी अच्छी मालूमात मिल जाती है हर किस्म की। थैंक यू सो मच। मेरी यही कोशिश होती है कि यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग हैं आपको बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन भी दें। अच्छा, एक मुझे जो बात लगती है, सच में मैं आपसे भी कहूँगी कि आप अगर अमेरिका चले जाएं या कोई भी ऐसी जगह चले जाएं बहुत ज़्यादा गोरे, स्पेशली अगर आप यूरोपियन उन कंट्रीज़ में चले जाएं जहाँ पे वो बिल्कुल वाइट चिट्टा गोरा होता है ना, जब पूरी शक्ल में कोई रंग ही नहीं होता, वहाँ चले जाए तो वहाँ पे हम जैसे लोग जब जाते हैं ना तो वो पागल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, सो गॉर्जियस। तो ये जो है ये कसूर हमारा नहीं है, जैसे जो चीज़ अवेलेबल होती है ना वो आपको पसंद नहीं आती, जो रेयर होती है वो आपको बहुत खूबसूरत लगती है। तो आई थिंक इट्स दैट कॉम्प्लेक्स जिससे हम निकलने हैं। एक तो वो कॉम्प्लेक्स भी है और दूसरा बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी हैं, राइट। वो भी जो आप उनको भी जाके देखो, वो जो गोरे होते हैं बिल्कुल गोरे, वो तो इतने फ्रेकल्स होते हैं उनकी स्किन पे, जल जाते हैं धूप में। बिल्कुल वो जल जाते हैं और उनके अंदर बिल्कुल खूबसूरती नहीं होती। आपने ज्यादातर लोगों ने उन्हें स्क्रीन पे देखा होता है। स्क्रीन ब्यूटी और असल ब्यूटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है, बिल्कुल। तो ये परसेप्शन ऑफ ब्यूटी को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और हमको ये समझना चाहिए कि नहीं खाली वो खूबसूरत, लेकिन ये यहाँ पर जो भी कह रही है ना, आपको सच्ची बता दूं, मेरे तो ये सामने बैठी इतनी ही खूबसूरत हैं जितनी आपको इस वक्त टीवी पर नजर आई। सुबह के मैंने बड़े मजे की एक बात भी की थी, मैं मेकअप रूम में आई हूँ एंड मैं सबसे बात कर रही हूँ एंड एवरीथिंग, और मेरी रिसर्चर अंदर आती है और वो एक डॉक्टर साहिबा से बात करी। मैंने कहा है आप, मुझे लगा आप भी मॉडल है, तो ऐसा ही है। तो ये जो बातें कर रही है ना, इसलिए क्योंकि खुद बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये आपका बड़प्पन है और ये अच्छी बात है। आप देखें, ये जैसे आप कह रही थी कि वो जलने वाले का मुंह काला, राइट। तो आप जब भी किसी और को दिल से तारीफ करेंगे, खुल के उसकी तारीफ में तारीफ हो गया, और आपको पता है जैसे अल्लाह की तारीफ है ना, इंसान की तारीफ, और किसी से हसद ना करें, तो आई थिंक वैसे ही आप वैसे बहुत खूबसूरत लगना। मैं किसी लिए तारीफें करती हूँ लोगों की, किसी तरह जो है ना मेरे अंदर भी वो खूबसूरती आ जाए। बाद में ये कर रही हूँ कि हम आपको हमेशा कहते थे, लेकिन क्योंकि ये एक ईश्वर, हम आपको स्किन साफ करने की बात करेंगे, तो मैं सच में आपसे पूछना चाहूंगी जो टमाटर वाली बात मैंने आपसे भी आगे की थी। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारी स्किन साफ और हम खूबसूरत और जवान कैसे रह सकते हैं? अगर हम हमारे दिल से हसद निकल जाए और हम हर एक को प्यार करें और भला करें, उससे हमें रूहानी खुशी मिलती है। जब आप रूहानी तौर पे, अंदरूनी तौर पर आप रिलैक्स हो, मेंटली रिलैक्स हो, तो आप कैसे खराब हो सकते हो? या आपको अंदाजा है, पहले लोग जल्दी एजिंग नहीं होते थे, बूढ़े नहीं होते थे, ना तो उनको सन ब्लॉक का पता होता था, ना उनको इतने चीज़ों का पता होता था। सादा खुराक होती थी, ऑर्गेनिक चीज़ें होती थी। अब तो हर एक चीज़ आर्टिफिशियल हो गई, आर्टिफिशियल हो गई, एग्जैक्टली। और प्रिजर्वेटिव्स मुझे लगता है इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, और कोई आपके साथ लॉयल नहीं होता। उस दिन पश्तो का एक सॉन्ग सुन रही बाज लोग पश्तो का एक सॉन्ग सुन रही थी, तो वो कहते थे जानन दे मेड इन चाइना। ये भी असना भी अब नाकिस हो गए। ये तो समझ आ गई होगी जानन दे मेड इन चाइना। तो ये चीज, ये बातें हैं। अगर हम अपने बुजुर्गों को देखें, उन्होंने मुलाजमों के साथ भी बच्चों का सलूक किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो बातें नहीं है, अब बहुत आर्टिफिशियल हो गया और बड़ा डिस्टेंस हो गया। हाँ, फलाना तो आपको अपने नेबर्स का पहले एक दस्तरखान पे सारा कुछ होता था। आपके घर कुछ है या नहीं है, लेकिन आपने ऑफर कर लिया कि चलो जो कुछ भी आप। इससे इंसान का अंदरूनी भी पता चलता है, रूहानी खुशी भी होती है, सवाब भी मिलता है, खुदा भी खुश और सेहत भी ठीक। अच्छा, दूसरी ये बात है, रंग की बात आप कर रही हैं। रंग कभी जेनेटिकली होता है, ये नहीं कि कोई काला गोरा हो जाए, ठीक है, या कोई गोरा काला हो जाए। हाँ, अक्सर ये जो फॉरेनर के साथ जो शादी करते हैं उनकी वो हो जाती है, वो बच्चे बड़े खूबसूरत पैदा होते हैं, उनकी जीन्स, उनके नक्श भी खूबसूरत होते हैं, उनका रंग भी गोरा होता है। बिल्कुल ऐसा ही, ये जेनेटिकली होता है। पठान कभी काले नहीं होते, कभी सिंधी गोरे नहीं हो सकते, कभी काले नहीं, उनकी जीन्स मतलब वो बाय नेचर उनकी जीन्स में वो नहीं है। अब समझ, अब हवा के लिहाज से आप चले जाएं यूरोप में, वो लोग सफेद हैं, यहाँ के लोग इतने गोरे नहीं है, लेकिन जो पाकिस्तान में ब्यूटी है वो कहीं भी नहीं है, जो अट्रैक्शन यहाँ है वो कहीं नहीं है। अच्छा, मिसेज में हम ये सारी बातें करते थे, लेकिन अभी मुझे पता है कितनी खवातीन होगी जो पेन पकड़ के बैठी हुई है। अच्छा, नुस्खा बताती हूँ। खीरा, आजकल खीरा बहुत ज्यादा है और ये अरब में पैदा हुआ है। अच्छा, वहाँ लोग कितना खीरा खाते हैं, ये हमारे वजन को भी कम करते हैं, हमारी बॉडी को भी डिटॉक्स करते हैं, इवन हमारे पोर्स के लिए। अच्छा। आप चेहरे पे लगाए, पोर्स टाइट हो जाते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। आप यहाँ आंखों की गिर लगाए, आपके हल्के दूर हो जाते हैं, हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं। हमारे लिए हर वो चीज जो पेशाब आवर और डायोरेटिक आपका रंग साफ करती है, क्योंकि बॉडी डिटॉक्स होती है। सही, अच्छा, इसी तरह खरबूज, आपको पता है खीरे का खानदान कौन सा खरबूजे का है? अच्छा, खरबूजा, खीरा, तरबूज, ये सब इसके वो है, बॉडी का रिएक्शन एक ही जैसा होता है। अच्छा। हाँ, तो आप ये ज्यादा इस्तेमाल करें। सुबह अगर कोई मोटा हो और उसका रंग साफ करना हो तो वो खाली पेट तरबूज और टमाटर,
तरबूज और टमाटर, सॉरी खीरा और टमाटर। खीरा और मैं तरबूज और टमाटर नहीं का सॉरी, कॉम्बिनेशन खीरा नहीं खीरा और टमाटर वो इस्तेमाल करें। दोपहर सब्जियों में खीरा, जो भी आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल मिले, लेकिन खीरा उसमें जरूर हो, उसे पेट भर के खा ले। रात को वो सलाद ना खाए, खीरा खा सकते, बाकी सलाद नहीं खाए। अच्छा, ये भी रंग साफ कर सकते हैं। मुनक्का क्या चीज़ है? अंगूर है, जैसे अभी मैंने इनको बताया। वो रात को भिगो ले, सुबह खाली पेट 21 दाने चूस ले। 21 दाने में 1 चम्मच जितना वो गुदा आ जाता है। ठीक है। कुछ अर्सा आप लें, आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, आपका लिवर हेल्दी हो जाएगा और आपका रंग साफ हो जाएगा खुद ब खुद ही। अच्छा, ये एलोवेरा है, आप इसको पी भी सकते हैं। अच्छा, अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रही थी जॉइंट्स के लिए, वो हमारा है खुराक के जरिए इलाज। इसका अगर फायदा नहीं तो नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी नेचुरल चीजें, आपके जॉइंट्स में दर्द है, आप खीरा एलोवेरा उसके ऊपर लगा लें। इवन दांतों में आप उसको कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, कुली कर सकते हैं। आप स्किन पे लगा, आप बालों पे लगा। एलोवेरा क्या चीज़ है? प्रोटीन है। आपके बाल अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और बॉडी आ जाती है उसमें। अच्छा, हम रंग पे बात कर रहे हैं। स्किन सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, इस पे एक हफ्ता भी थोड़ा है कि हम बात कर लें, लेकिन हम बड़ी बात करेंगे ताकि लोगों को फायदा हो। पुदीना बेहतरीन एंटी एलर्जिक है और रंग भी साफ कर दिए। अगर आप पुदीने का पानी पिएंगे तो एक तो आपको एलर्जी नहीं होगी। सॉरी मैं इंटरप्ट हूं, मेरे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुंदर साथी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैंने मिस हसमत से बात की थी। जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो आपसे मैंने वो अपने दिल के बारे में पूछा था कि मेरे सर में ना बहुत ज्यादा खुश्की है और खारिश वो चेहरे पे भी उतरी हुई है। तकरीबन 3-3.5 माह मैंने पूछने के लिए आपने प्याज का पानी मुझे बताया था, एलोवेरा बताया था और आमले रीठे शिकाकाई, वो मैंने इस्तेमाल किए हैं और परहेज के साथ हर किस्म का गोश्त भी छोड़ दिया था, अंडे डाले भी, लेकिन मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं आया। आप ऐसे करें, स्किन इतना वास्ट सब्जेक्ट है, हम इसी पर बात करें। आप जरूर किसी स्किन के डॉक्टर को दिखाएं और आप उससे पूछे कि ये बीमारी मुझे क्या है। आप खुश्की है आपको? हाँ। आपको खुश्की है? मैंने बहुत से डॉक्टर को, हाँ जी खुश्की है सर में, वो ना चेहरे पे भी आ चुकी है, एलर्जी बन चुकी है बहुत। अच्छा ठीक है, पहले तो आप बताइए आप कितनी दफा नहाती हैं हफ्ते में? मैं 3 या 4 बार बस। ठीक है, आपको ना आप हर ऑल्टरनेट डे एक तो नहाना शुरू करें। आप ऑयल को डिपॉजिट मत होने दें अपने सर में। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि मैं जितना शैम्पू करूंगी उतना खराब होगा, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने हर एक दिन के बाद, अगर मैं भी नहीं धोऊंगी तो मुझे भी आ जाएगी। ठीक है, आपने हर ऑल्टरनेट डे, क्योंकि आजकल गर्मी है, आप अपना सर धोएं। सर आप किसी ऐसे शैम्पू से धोएं जिसमें सेलेनियम हो, जैसे सेल्सन ब्लू शैम्पू होता है ना, वो आप उससे धोएं। दूसरा एक नीजोराल शैम्पू या कीटोकिनोजोल एंटी फंगल होता है, हल्का सा वो आपने लेकर अपने सर के ऊपर ना ऐसे मसाज करके रखना है 5 मिनट्स और उसके बाद धो देना है ट्वाइस अ वीक। इससे ये फंगस होती है बेसिकली जो आपकी वो है, और सिर्फ ड्राइनेस नहीं होती, ये भी होता है। आप ये करके देखिए। और एक टैबलेट होती है, आप आ जाएं, ऑब्वियसली आप डॉक्टर के पास जाएंगी, वो भी आपको देगा, एंटी फंगल टैबलेट होती है जिसे डाइफ्लूकैन कहते हैं। मुझे पता है कि डॉक्टर्स यूजुअली बैठ के सारी प्रिस्क्रिप्शन नहीं बोलते हैं, पर मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चले आपको ये देखने का कोई फायदा हो जाए और आपको बार बार जाना ना पड़े लोगों के पास। आप वो डाइफ्लूकैन टैबलेट 1 वीक खाएंगी और आप इसको 1 मंथ के लिए खा लें, 1 वीक, दैट्स इट। और आप साथ वो करें जो मैं आपको कह रही हूँ, जैसे नीजोराल शैम्पू लगा लें और बस उसको 2 वीक करें, और बाकी सेलेनियम सेल्सन ब्लू शैम्पू जो होता है उससे अपना सर धोएं और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली धोएं। और आप ये करके देखिए, आपको बहुत वाकई फ़र्क पड़ेगा। और अगर आपके फेस के ऊपर भी आप कह रही हैं कि बहुत ज़्यादा आ रही है, एक तो उसको मॉइस्चराइज रखें, लेकिन धोने के बाद उसको अच्छी तरह से अपना फेस धोएं। फेस किसी ये जो पियर्स सोप होता है, ग्रीन कलर का पियर्स सोप, सारे ब्रांड्स के नाम ले लिए। अच्छा सॉरी, ब्रांड्स के नाम नहीं लूंगी मैं, इसलिए कह रही थी कि चले वो उसमें इट विल हेल्प हर, राइट। बट एनीवेज आप ऐसी चीजें लें जिसके अंदर के ऑयल कंट्रोल हो, और आप उसके साथ करके वो करें। और मैं अब और कोई ब्रांड के नाम नहीं लूंगी। चलिए एंटी फंगल आप जो भी क्रीम है वो लगाइए, थोड़ा सा लगाइए, तो आपकी खुश्की और जो भी है वो दूर हो जाएगी। वो दूर हो जी, बिकॉज़ इट्स अ फंगस, राइट, तो यू हैव टू ट्रीट दैट। और एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज हम लोगों को काफी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम हर चीज का नाम यहाँ पर नहीं ले सकते, तो हमारे डॉक्टर जो हमारे पास आते हैं वो आपको फॉर्मूला यूजुअली बता देते हैं
कि जिसके अंदर ये चीज अवेलेबल हो। को फॉर्मूला तो पता नहीं है ना, वो जाके वो पता क्या मसला क्या होता है, वो फॉर्मूला जब आप बता भी देते हैं ना, तो ऐसे कई डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो उनको बोलते हैं आप हम ही से क्रीम ले और ये 6000 8000 की क्रीम ले और इसके अंदर कोई मैजिक पोशन है। वो कोई मैजिक पोशन नहीं होता, वो खुद जब उतनी ही प्राइस में जाके ले सकते हैं, तो हम उनको मिसलीड क्यों करें? मेरा ये वो है कि मैं नहीं कह रही कि आप सब आए मेरे पास ही आए या इनके पास ही जाएं और यहाँ से ये बना के ये ले और इसके अलावा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। आप इनके पास इसलिए जाएं, आपको सस्ती दवाइयाँ बताएंगे। आप कहीं से भी लें, हम कभी नहीं कहते जो हमारे सेंटर पे आते हैं, मैं भी डॉक्टर सलमान भी, हम लोग हमेशा सबको यही कहते हैं कि आप जहाँ मर्जी से टेस्ट कराएं, आप जो मर्जी से कराएं, द पॉइंट इज कि आप सही ट्रीटमेंट लें और ओवरऑल ट्रीटमेंट लें। बिल्कुल। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि हम जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो आप हमें पहले भी मुझे आपकी कॉल याद आपने की थी, और उस वक्त हम वो प्याज के पानी वाला फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे, तो हम आपको जो है सबसे जो सिंपल चीज होती है उसका हल बता रहे होते हैं। अगर आपने अपने टेस्ट, बहुत दफा मैं सचमुच कह चुकी हैं कि अपने टेस्ट जरूर कराएं। किसी चीज की अगर कमी पेशी है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसका फॉर्मूला ऑब्वियसली खुराक से जो है इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा, उसके कोई स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म फिर हमें आपको बताने पड़ेंगे। बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और स्किन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। छोटी सी चीज फिर बड़ी हो जाती है जिसका फिर कोई इलाज नहीं होता। टाइम एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। मेक द मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। हम हैं यहाँ पर अपने मास्टर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बड़ा खूबसूरत यहाँ पर जो है ये बन रहा है, ये क्या है? ये डिटेल्ड मोटिव है और आज तो साबिर भी काफी फ्रेश लग रहे हैं। हाँ मुझे लग रहा है बड़े तैयार श्यार हो गए हैं जी। साबिर कोई खास देख रहे हैं आज शो? कोई खास इंसान आज शो देख रहे हैं मुझे लगता है। अच्छा जी, क्या बन रहा है ये और इस काम को क्या कहेंगे? ये मोटिव बन रहा है छोटा सा। अच्छा, ये शर्ट के ऊपर बन रहा है। एक सेकंड, आपके पास शायद माइक नहीं है जी, बताइए। ये मोटिव बन रहा है शर्ट के ऊपर। ठीक है। अच्छा ये शर्ट है, ये दुपट्टा नहीं है? नहीं ये शर्ट है। अच्छा, और ये लग रहा है आपको कि दुपट्टा है, लेकिन ये बॉर्डर वाली शर्ट है। अच्छा, और इसके साथ हमने टोटल सितारे का हमने फूल बनाया। अगर आप क्लोजअप में देखिए काफी शाइन कर रहा है ये, क्योंकि सितारा काफी दूर से आपको भी दिखाई देगा कि इसके ऊपर कोई मोटिव है। और इसकी काम की ब्यूटी जो है ना वो इनहेंस हो जाएगी। पर्पल के ऊपर गोल्डन कलर काफी ज्यादा उठता है और सितारों की चमक से ऑलरेडी आपका जो सूट है काफी फैंसी लुक जो है ना वो आती है। बिल्कुल ऐसे। और इसमें ये आपको वैसे बहुत सिंपल सा फील हो रहा है, लेकिन ये इतना है नहीं सिंपल मैं बहुत ज्यादा। अगर ये वाला काम भी देखूं जो यहाँ पर उसके ऊपर मुकेश का काम हुआ है जी, और मुझे मुकेश का काम बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप ये वाला भी काम देखें, इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये मुकेश का काम है, काफी ट्रेडिशनल काम है। इसमें ये कि एक असली मुकेश होती है, एक नकली मुकेश होती है। कैसे पता लगता है ये बताओ? ये वजन से पता चलता है, क्योंकि जो नकली मुकेश होती है वो काफी हल्की होती है और आपको इतना ज्यादा फील नहीं होता। जो कि असली है वो भारी होती है, क्योंकि वो उसमें आपका क्वालिटी आपका साफ दिखाई देता है कि ये क्वालिटी वाली मुकेश है। और इसमें हम नग भी लगा रहे हैं, क्योंकि बेल जो है ना हमने इसकी उसकी बनाई है। और आप कोशिश करें कि जब आप ये जैसे काम हमने लगाया है तो इसके आसपास कोई भी चीज ना हो, ताकि आप सुकून से अपने एक मोटिव पे फोकस करके ये काम जो है ना वो कर सकें। वैसे ही उससे आंखें खराब हो रही होंगी जितनी उसमें चमकें हैं मास्टर साहब। हाँ जी, आंखें नम हो जाती है। नम हो जाती है ना, इतनी लाइट दे इसको सन ग्लासेस पहन के काम किया करे इसके ऊपर। आई थिंक अभी तो ठीक हूँ। अभी ठीक है, वरना बंदा जैसे वेल्डिंग वाली ग्लासेस नहीं होती वो पहन के तो साथ में ये वाला काम किया बिल्कुल है ना। और मुझे लगता है कि ये लोग जब एक ही कलर को बार बार देखते हैं तो आई थिंक हफ्ता 2 हफ्ता या कुछ महीने तो उस कलर आंखें भेंगी रहती होंगी। देखना ही नहीं चाहिए, देखना ही नहीं इतना ज्यादा ये नहीं, इस तरह नहीं होता है। हमें एक आदत पड़ जाती है, चलते रहते हैं ना, हमें फील नहीं होता था हमारी नजर में भी कोई। लेकिन इनकी रंगों की सेंस बहुत तेज होती है। मैंने ये बात नोट की है, क्योंकि साबिर के साथ मैं खुद भी काम में काफी बताती रहती हूँ, ये भी मुझे बताते हैं, बल्कि इनसे सीखने को मिलता है मुझे, मैं कहती हूँ, क्योंकि जो कारीगर के हाथ का हुनर है ना वो आप में भी नहीं आ सकता। क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये जो ड्रेस है इसके बारे में भी हम बात करते हैं। आज हमारे पास शाजिया नहीं है, आपका क्या नाम है? किरण है आज हमारे पास। ठीक है जी। ये ड्रेस हमने काफी मॉडर्न लुक दिया है इसके अंदर। कलर बहुत सॉफ्ट है, वलीमा पे आराम से जो है ना इसको वो कर सकते हैं। साथ में हमने ब्लैक का दिया है ताकि ये थोड़ा सा कलर जो है ना वो उठ जाए। मरून हमने बनारसी की इसका बैन दिया है, जो कि चौड़ी बैन है। थोड़ा सा आप फॉर्मल ड्रेसेस में अपने रेगुलर डिजाइन से हट के आप चीजें जो है ना वो ट्राई आउट करते हैं। साथ में हमने इसमें जो काम है वो स्प्रेड दिया है सारा हमने। इसमें ये कि थोड़ा सा भरी हुई लुक भी आ रही है। साथ में नगों की बीड वर्क आजकल काफी ज्यादा
ज्यादा इन है, तो बीड्स भी हमने पर्ल्स का बीड्स का तो हमने जगह जगह उसका छिट्टा दिया है ताकि ये थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो और काम आपका मॉडर्न लुक में आए, क्योंकि ये डिजाइन भी काफी जो है ना वो आजकल का है, ट्रेडिशनल नहीं है आप कह सकते हैं। मोटिव्स इसमें काफी छोटे हैं, स्प्रेड हुआ हुआ है, कलर ब्लेंड में मैंने पीच और ब्लैक का कॉम्बिनेशन भी रिसेंटली आई थिंक सो इन है आजकल, क्योंकि पीच के साथ मोस्टली ग्रीन्स चलते हैं, मरून्स चलते हैं, इसमें मैंने मरून का भी टच दिया लेकिन मोस्टली मैंने ब्लैक दिया है ताकि अच्छा मुझे एक बात बताइए निम्रा, ये जिनकी छोटी गर्दन होती है उनको बैंड गले नहीं पहने चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं पहने चाहिए, उन्हें कुर्ते वाले गले पहनने चाहिए, गोल हो गए, कट वाला हो गया, जिसे आप कहते हैं हांडी गला। एक हांडी गला भी काफी ट्रेडिशनल नेम्स हैं इसके, उससे फिर आपकी जो है वो गर्दन थोड़ी सी लंबी फील होती है। बिल्कुल। सो ये है कि अब मॉडल्स चूंकि हाइट में भी काफी अच्छी होती हैं और वो अपने आप को कैरी भी अच्छा कर लेती हैं, तो वो कुछ भी पहन ले तो अच्छी लगती है, कुछ भी पहन ले तो अच्छी लगती है। और आप अगर अपने आप को स्लिम एंड स्मार्ट और फिट रखेंगे तो भी अगर आप कुछ भी पहन ले तो अच्छे लगेंगे। अच्छा एक बात जो मैं उस वक्त से ड्रैग हुई जा रही है, जो मैं पूछना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब एज कौन सी होती है जहाँ पर आपको ये प्रोसीजर जो है ये स्टार्ट कर लेना चाहिए? देखिए जो एंटी एजिंग है, राइट, एंटी एजिंग प्रोसीजर्स और हमारी प्यारी मॉडल आ जाइए, तो आपको 30 के बाद ही करना चाहिए, राइट? 30 के बाद? जी बिल्कुल, क्योंकि 30 के बाद ही आपकी जो स्किन है वो एज होना शुरू होती है। जो आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स हम सबको तो अभी बहुत टाइम है, हमें तो भी जरूरत नहीं है 10 साल तक भूल जाएंगे हम कुछ करेंगे। आप केयर और जो बाकी चीजें हैं वो तो आप पहले से कर सकते हैं जब आप यंग एज से, राइट? जैसे दूसरे प्रोसीजर्स हैं हेयर रिमूवल वगैरह, वो आप टीनेज ईयर्स के बाद शुरू करें, राइट? लाइक टीनेज, लाइक 14-15 के बाद आप शुरू कर सकते हैं। बाकी 14-15 even 14-15 is fine. It's fine for hair removal if you want it, right? But because उस वक्त तक peer pressure भी बहुत हो जाता है, colleges ये वो all that everything, right? अगर मैं बात करूँ अपनी अम्मा की, जो मुझे बड़ा गिला है ना उनसे, जितनी मेरी हाई स्कूल की पिक्चर्स है इतनी बदसूरत किस्म की, ठीक है, दैट्स बिकॉज़ हमें कोई 18-19 तक अलाउड नहीं होता। हाँ वो that was also right, एक तरह से अच्छा था कि मासूमियत आपकी इंटैक्ट रहती है, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गया इसकी। लेकिन कितने बेहतर है आजकल के बच्चे, साफ सुथरे खूबसूरत। हाँ, साफ सुथरे होने में कोई गलती नहीं है, वो अच्छी बात है, लेकिन ऑब्वियसली बाकी जो इन्वेजिव प्रोसीजर्स हैं वो आप यंग स्किन पे मत कराएं अपने आप को। लेकिन जैसे मैं आपको कह रही हूँ, जैसे माइक्रोडर्मा अब्रेजन है, ये तो आप एक रिपेयर कर रहे हैं स्किन को, तो इस तरह के नहीं, ये वाले आप थोड़ा सा पहले भी कराना शुरू कर सकते हैं जो माइल्डर हो। डिपेंड करता है ना, आप बहुत इन्वेजिव चीज़ों पे, जैसे बड़े बड़े फ्रैक्सल लेजर्स जो होते हैं वो सब आप बाद में करें। एंटी एजिंग तो तभी होगी ना जब एजिंग हो, पर आप अपने स्किन बोटॉक्स एंड फिलर्स एंड नहीं, दैट यू नीड इट ओनली व्हेन यू कैन सी थिंग्स एट रेस्ट। एक्सप्रेशन पे तो देखिए सबकी लाइंस होती हैं, राइट? लेकिन अगर आपको वैसे बैठे हुए यहाँ पे क्रोज फीट पड़ रहे हैं, यहाँ आपको रिंकल्स दिख रहे हैं, यहाँ आपकी अंदर चली गई है, आपको फरोज दिख रहे हैं, आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, तब आप इस तरह की चीजें करा लें। लेकिन पीआरपी जो मैं कह रही थी या स्टेम सेल जो है वो तो आप पहले भी करा लेना, तो आपकी हेयर लॉस से पहले भी अच्छा है आपके लिए, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। बेसिकली जैसे मैं आपको पहले भी बता रही थी ब्रेक के दौरान भी, स्टेम सेल it's not just aesthetics, it's overall health। और overall health में जो आप पेन फ्री होंगे ना, और आपको कोई और मसला नहीं होगा, या आपके इर्द गिर्द भी किसी और को जॉइंट पेन नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा, स्ट्रोक की वजह से, डायबिटीज की वजह से, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पट्टों की कमजोरी, इनमें से कोई भी चीज आपके किसी जानने वाले को है, आपको है, आप इसका इलाज पहले कराएं, आप अपनी जनरल हेल्थ पे ज्यादा गौर करें, तो ऑटोमेटिकली आपका बाकी सारा सिस्टम जो है ना वो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो ये जो आपने चीजें कही हैं, आप इनका भी एक एज होती है, राइट? That's what I was telling you. Above 30 basically you start aging and it starts slowing down. आप सप्लीमेंट्स भी लेना शुरू करते हैं, vitamins and all that, फिर आप अपनी केयर ज्यादा करना शुरू करते हैं। उससे पहले तो you can pretty much carry on with anything you want. बिल्कुल, ये सारे जितने जंक फूड है जो बर्गर शर्गर समाज आपको बना के खिला रहे हैं, आपकी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है ना, जैसे जैसे आप एज यू एज आपका BMR उतना फास्ट नहीं रहता, आपकी बॉडी इतनी जल्दी बर्न नहीं कर सकती चीज़ों को, तो फिर आपको उसके साथ एक्सरसाइज करनी है, आपने डाइट कंट्रोल करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। इससे यही तो डिफरेंस है यंग एज और ओल्ड एज में। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम फरा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक ठाक। मुझे डॉक्टर हशमत से बात करनी है। जी 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 कीजिए। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहिबा, मुझे आपसे जी फरमाइए। बात करनी थी कि मेरी अम्मी की एज है 58 ईयर्स। अच्छा। और उनको शुगर भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल के लिए भी वो लेती हैं। उनके मैदे में एच पाइलोरी के जरासीम हो गए हैं। आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने सुना था, आपने इलाज बताया था कि अनार के छिलके सुखाकर और उसको उसके बराबर तगोल की भूसी और दही ये मिक्स करके खाने से 3 घंटे पहले लेनी है। जी जी। तो ये कर रही हैं। अब ये बताएं कि कितने वक्त तक लेना है?
आप उनको 2 हफ्ते कराएं, फिर इनका एच पाइलोरी टेस्ट करवाएं। एच पाइलोरी के जरासीम आते हैं होटल के खानों से, बाहर का खाने भी बंद कराएं। जी अच्छा, नहीं हाँ चले सही है। और 2 हफ्ते तक कराना, इसके अलावा हम ये और एंटीबायोटिक ले सकते हैं कि नहीं? कोई जरूरत नहीं, फिर मुझे क्या पता लगेगा कि आप किस चीज से ठीक हो गए हो। चले सही है, 2 हफ्ते तक कंटिन्यू कराऊंगी। दूसरी ये बात है कि अपनी अम्मी का कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, यूरिक एसिड, ये 3 चीजें आप लाजमी चेक करवाती रहें। जी जी, ये हम हर 3 महीने बाद हमारा ये होता रहता है, ये तमाम टेस्ट। एच पाइलोरी क्या है, तकरीबन 1.5 साल हो गया मैं मेडिकल का इलाज कराती जा रही हूँ। आप 2 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह मैं यहाँ आऊंगी तो मुझे बताइएगा। जी सही है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा ये क्या था, इसको जरा अगर हम इलैबोरेट कर दें ताकि बाकी सब भी जो एच पाइलोरी एक ऐसा जरासीम है, आजकल तो रेस्टोरेंट के खाने हर एक बाहर जा रहे खाना खा रहे, पहले ये रिवाज ही नहीं था। अब तो सहरियाँ भी बाहर हो गई, बिल्कुल, और अफ्तारियाँ तो छोड़े, सहरियाँ भी बाहर हो गई। अच्छा, और दूसरा हम गंदगी की वजह से ऑर्गेनिक खानों से दूर हो गए। आप अपने खुराक में दही शामिल रखें, आपकी एजिंग नहीं होगी, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। बच्चा पैदा होता है दूध से पलता है। अच्छा, उसके बाद दही आ जाता है। दही अपने शुरू से लेके आखिर तक दही इस्तेमाल करें, वो उसमें वो अच्छा बैक्टीरिया तो जो हमारे जिस्म के खराब बैक्टीरिया को खा जाता है। बिल्कुल। अनार नेचुरल एंटीबायोटिक है, वो मशहूर मकूल है, एक अनार और 100 बीमार, ये बहुत सारी बीमारियों का इलाज है। तो अनार की छिलके को तवे पर लाल करके जलाना मत, उसको पीस लेना। ठीक है। तो जितना अनार के छिलके का पाउडर है इतना ही आप उसमें छिलके इसबगोल मिक्स कर लें। ठीक है। हर खाने से 3 घंटे पहले 1 टेबल स्पून 1 कप दही में। 3 घंटे क्यों बता रही, 3 घंटे में हमारा स्टमक डाइजेस्ट कर लेता है, सारे जरासीम मर जाते हैं। जबरदस्त भाई, टाइम हो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। मेहकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। वाह क्या बात है। ऑडियंस में भी एक सवाल है जो कोई पूछना चाह रहा था, माइक अगर आपके पास है तो पूछ लीजिए। जी साहिबा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोग ऐसे करते हैं ना, अपनी स्किन को खूबसूरत करने के लिए मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, इस तरह की टैबलेट यूज़ करते हैं, तो वो हमें क्या इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, आपने इस्तेमाल करनी चाहिए। आप पहले डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट कराएं ताकि पता चले कि आपके अंदर कमी किस चीज़ की है। देखें, जिस तरह कमी से प्रॉब्लम होती है उसी तरह ज़्यादती से भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। डेफिशिएंसी बहुत सारी चीज़ों की हो सकती है, विटामिन डी की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की, आयरन की। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लेवल्स कहाँ पे है। आपके लेवल्स को देखते हुए वो आपको आपकी एज और आपकी जेंडर और आपकी हार्मोन लेवल और आपके न्यूट्रिशनल लेवल के आपके रिपोर्ट्स में क्या आया है कि किस चीज़ की कमी है, उस हिसाब से जो प्रिस्क्राइब करेंगे और जितना प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपने दिन में 2 दफ़ा लेना है, 1 दफ़ा लेना है, क्या लेना है आपके लिए, आप उस हिसाब से लें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ओवरडोज भी कर देंगे वो भी गलत है, और अगर कम कर देंगे तो वो भी गलत है, या आपको ज़रूरत किसी चीज़ की और आप कुछ और खा रही हैं तो वो भी गलत हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप जाके करवाएं अपने टेस्ट उनसे, और वो आपको जो लिख के देंगे आप वो ज़रूर लेना शुरू कर दें। वैसे मल्टीविटामिन ओवरऑल सबके लिए है कि आप एक जो जनरल मल्टीविटामिन होती है जनरल हेल्थ की, जैसे अब मैं ब्रांड नेम नहीं लूँगी लेकिन वो जो है दैट्स बेस्ट फॉर यू, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद है। जी जी जी। मैंने सुना है कि जो टीन एजर्स हैं उनको ब्यूटी क्रीम्स या स्किन ट्रीटमेंट्स नहीं लेने चाहिए, तो ये बात किधर तक सही है और क्या सही एज है? ठीक है, देखिए ब्यूटी ट्रीटमेंट्स देखिए, अगर टीनेज में एक्नी बहुत होती है, पिंपल्स बहुत होते हैं, उसके लिए तो आपको ज़रूर इलाज कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वक्त उसका इलाज नहीं कराएंगी तो आपके स्कार्स पड़ जाएंगे या निशान पड़ जाएंगे, और वो निशान बाद में उतारना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आपने बिल्कुल हर क्रीम नहीं लगा लेनी, जो कोई कह रहा है कहीं से भी कुछ भी नहीं लगा लेना। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका यही मकसद होता है कि वो आपको उस एक्नी के लिए देखता है, पहले आपको पिंपल्स किस वजह से हो रहे हैं, क्या आपके हार्मोन्स तो ऊपर नीचे नहीं है या आपकी किसी और रीज़न की वजह से हो रहे हैं, स्किन ऑयली तो नहीं है। उस हिसाब से वो फिर आपको 3 चीज़ें देगा, एक सोप जिससे कि आप मुंह धोएंगी, एक क्रीम जो कि आप रात को लगाएंगी, एक दिन में लगाएंगी, जिससे कि हेल्प होगी आपकी पिंपल्स को फाइट करने में। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी क्रीम यूज़ ना करें, मॉइस्चराइज़र आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, सन ब्लॉक आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। टीनेज एक्नी की जहाँ तक बात है, हम आपको बहुत दफ़ा बता भी चुके हैं, स्किन को किस तरह टीनेज में साफ रखा जाए, खुराक ऐसी कौन सी ली जाए। कुछ तो मुझे लगता है जेनेटिकली भी होता है कि जिनके पेरेंट्स को भी टीनेज में बहुत एक्ने थी उनके बच्चों को भी निकलता है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह टीनेज में कोई एक्ने नहीं थी, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनकी शक्ल ही रिकग्नाइजेबल नहीं होती। तो क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से कम रहे? जो मौसम का फल होता है जो बड़ा सस्ता होता है हर मौसम में, वो ज़्यादा खाएं, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, अल्लाह ताला की कुदरत है। गाजरें बेहतरीन चीज़ है, वो हम जब खाते हैं उसमें
विटामिन ए ज़्यादा होता है, हमारे लिवर में वो बीटा कैरोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, हमारा लिवर हेल्दी होता है। कल लिवर पे प्रोग्राम था पर मैं सुन रही थी, पर ये नहीं बोले कि वो कौन सी चीज़ें हम खाएं कि हमें बीमारी हो ही ना, हमारा लिवर हेल्दी रहे। बिल्कुल exactly। हाँ जी, तो इन चीज़ों से हमारा लिवर हेल्दी रहेगा और हमारी स्किन अच्छी रहेगी, क्योंकि वही कारखाना है, वही हमारी बॉडी का बॉस है। वो लोग कहते हैं दिल नहीं है, लिवर है, उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत है, वो इतने काम करता है आपका। अच्छा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं आप, ये एंटी एजिंग है। ठीक, पहले ज़माने में लोग वैसे ही पत्ते काट के खाया करते थे, अभी वो बातें नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसे अब तो सब कुछ बदल गया। हाँ। अगर तो आप जाते अभी जिस तरह इतनी ये जो कॉलर ने बात बताई है, कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि सिंपल सी बात है, आप बाहर से खाना ज्यादा खाएंगे और आई थिंक इसकी मेन कॉज गंदगी ही होगी कि सफाई नहीं होती है। और वो तो नहीं होती जो तो अपने घर में होती है। हाँ, जो घर में होती है। ये बात मैंने आपको वैसे भी बताई, बहुत सारी हमने आपको इन्फॉर्मेशन। एक बात मैं पूछना चाहूंगी, आपकी स्किन माशाल्लाह बहुत साफ है, तो पानी का ही मैंने आपको कहा है कि वो ज्यादा जो है ना, मैं लेती हूँ, जूसेस होते हैं प्लस पानी होता है। पानी बेहतरीन चीज है, बेहतरीन चीज हमारी। लोग पानी नहीं पीते, फ्रूट सैलेड, और फिर आजकल जो पीच आया हुआ आड़ू, हमारे पेट के कीड़े तक खत्म हो जाते हैं। आड़ू मेरा बहुत फेवरेट है, स्किन के लिए। जैसे घर में आते हैं गायब हो जाते हैं, तो मेरे घर आते पड़े रहते हैं क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। कुछ लोग होते हैं जिनकी आप जरूर खाएं, आप जरूर खाएं, खाने पड़ते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। टाइम जो है हमारा खत्म होता जा रहा है। हमारे पास जो आज जिन्हें हमें एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस कराया, डॉक्टर साहिबा, बहुत ही एक इनोवेटिव प्रोसीजर जो है पाकिस्तान में लेके आई है फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे बता रही थी उसके लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके अमेरिका, इंडिया एंड चाइना जाना पड़ता था, एंड नाउ इट इज अवेलेबल ओवर हियर। इसके ऊपर हम डिटेल में कुछ शो भी करेंगे, बिकॉज अभी तो हमने आपको स्किन पे और थोड़ी सुपरफिशियल बातें की हैं, मैं गिल्टी हूँ इस बात के लिए की है, लेकिन क्योंकि ये एक आम हमारी आवाम है जो ये भी सीखना चाहती है, पता करना चाहती है, तो जरूर करें जो आपको खुश करता है ना। एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज से आप खुश होते हैं वो आप जरूर किया करें, ठीक है। आई एम ऑल फॉर दैट। लेकिन कुछ और भी इश्यूज हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, इंशाल्लाह आपको दोबारा दावत देंगे। और हम लोग जो है ये जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पैरालिसिस की एक बात की, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो हमने सुना है कि जो कोई रिवर्सिबल है ही नहीं, जिसका क्योर है ही नहीं, तो अगर ऐसा कुछ पाकिस्तान में अवेलेबल है, इस पर भी हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच मिसेस, थैंक यू माय डियर फॉर बीइंग हियर। आपको भी आप तो आती रहते हैं, आपके अलावा तो शो ही नहीं हमारा कंप्लीट होता। थैंक यू सो मच निम्रा, थैंक यू ब्यूटीफुल मॉडल। नजर लग चुकी होगी तुम्हें, आज जाके उतार लेना। थैंक यू साबिर साहब, आई होप जिनके लिए आप तैयार हुए हैं आज उन्हें आप नजर आ गए हैं। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वीकेंड। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।